की शुरुआत में वो कहता इस दुनिया में हर किसी के पास उनके खुद के सीक्रेट्स होते हैं। कुछ को शेयर कर दिया जाता है और कुछ को समय रहते हुए उन्हें गाड़ दिया जाता है, समझे। हाँ, ये दुनिया कल्टीवेशन दुनिया है। इसमें क्या है कि मरने के बाद फिर से रिइंकार्नेशन का साइकिल आता है और पास्ट लाइफ भी होती है। तो यदि अगर कभी सडन से तुम्हें तुम्हारी पास्ट लाइफ की मेमोरीज आ जाए और जिस शख्सियत के साथ तुम अपनी जिंदगी बिता रहे हो, सडन अचानक से पास्ट लाइफ में तुम्हें ये पता चलता है कि उसी शख्सियत ने तुम्हारी पिछली लाइफ में तुम्हारी फैमिली के एल लगा दिए थे, मार दी थी बड़ी गंदी वाली। तो फिर बाद में तुम्हारी जिंदगी तुम पे डिपेंड करती है। ये कल्टीवेशन वर्ल्ड है। इसमें क्या है कि यहाँ पे हमें सिर्फ खुद के ऊपर भरोसा रखना होता है। अगर सक्सेस चाहिए तो खुद के साथ ही रहो, खुद पे भरोसा रखो, फिर सब होगा। तो वो सब कुछ एक बीता हुआ कल है, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। जिसके कारण क्या है कि अभी जो जैसा चल रहा है उस हिसाब से एक्ट करो, अपने रोल को अच्छे से निभाओ। अपने पुराने रोल को याद करके उसमें एंटर करने की कोशिश मत ही करो। ये तुम पे बहुत ज्यादा ही खूबसूरत लग रहा है। इसमें क्या है, ये मेरी शादी है और आप लोग मेरे आसपास पे नहीं है। कल्टीवेशन वर्ड में ना 7 रैंकिंग होते हैं, 7 से फर्स्ट। यदि कोई पर्सन थर्ड पे पहुंच जाता है तो वो 1000 के बराबर होता है, और कोई सेकंड पे तो वो एक माउंटेन के बराबर होता है। फिर द फर्स्ट कल्टीवेटर, तो आदमी तो हेवन लेवल की पावर अपने पास रखता है। मैं जहाँ रहता हूँ उसका नाम है ग्रेट यान, द ग्रेट यान डायनेस्टी। इसके अंडर में बहुत सारी छोटी छोटी काउंटीज आती है। यहाँ पे बहुत सारे नेशन सेक्टर्स। एक पर्सन कहता है कि ना मैं अब थर्ड रैंक पे पहुंच चुका हूँ, मैं अपना खुद का सेक्टर बनाऊंगा। एक पर्सन कहता है कि मैं सेकंड रैंक पे पहुंच चुका हूँ, मुझे एम्पर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और हमारी वो सिटी जहाँ पे मैं, जो कि फर्स्ट रैंक पे पहुंच चुका हूँ, मेरी वॉइड फॉर्मेशन। ये फॉर्मेशन बाहर से आने वाली नॉइज एंड मेनी अदर थिंग्स को रोकती है। ये फॉर्मेशन तो बड़ी कमाल की है, सच में इससे मेरा बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। ओह वेल, मेरा नाम है एंजिन। एज यू कैन सी, एक ऑर्डिनरी कल्टीवेटर हूँ विद ए गोल्डन फिगर। सिस्टम में देखता हूँ क्या हो, 201 साल का हूँ मैं, इतना साइकिल कल्टीवेट कर पाया। फाइनली मैं फर्स्ट रैंक पे पहुंच ही चुका हूँ। 1 महीने से अपना बिजनेस ओपन नहीं किया था, चलो जाके अपना बिजनेस ओपन करता हूँ। मेरा तो मेडिकल का बिजनेस है जो कि बढ़िया चलता है, इस समय बहुत ज्यादा ही बेटर है। मतलब डॉक्टर एंड आपका शुक्रिया, मतलब कोई बात नहीं। ऑल थॉट मैं एक फर्स्ट रैंक कल्टीवेटर हूँ, पर लेकिन अपनी आइडेंटिटी को हिडन करके रखता हूँ लोगों के लिए। बस मैं एक साधारण सा उनका एक डॉक्टर हूँ जो कि उनकी चीजों का ध्यान रखता है और उनके बीमारियों को दूर करता है। मुझे डॉक्टर एंड सच में कितने कमाल के हैं। वो हर दिन अपने हर एक न्यू पेशेंट को ठीक करते हैं। तो ये तो एकदम गोल्डन बुद्धा जैसे हैं, मतलब बुद्धा नहीं रे, ऐसी बात नहीं है। पर मैं तो उससे भी ज्यादा ग्रेट हूँ। ये ओल्ड मैन जो आया था, जो भिखारी दिख रहा था, इन रियलिटी ये एक थर्ड रैंक का हिडन एक्सपर्ट है। उसने अपने आप को भिखारी बनाया है एक्सपीरियंस लेने के लिए। इस दुनिया में पावरफुल लोग जो है ना, वो एक्सपर्ट्स बड़े बड़े सेक्टर्स या डिसेबल्स होते हैं, जो कि एक्सपीरियंस लेने के लिए कॉमन लोगों में आते रहते हैं। इन जिंदगी के अंदर जो अपनी लो प्रोफाइल रखनी है, बताना ये मेरा सेकंड इनकारनेशन है। मेरे पास मेरी पास्ट लाइफ की मेमोरीज थी। मैं पहले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेटेस्ट हुआ करता था इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर, जो कि एकदम अनमैचेबल था। कोई मेरे पास नहीं आ सकता था। मेरा डाउ साउंड बड़ी कंप्लीटली पूरी से आ सकता था। इस वर्ल्ड में कोई नहीं था जो कि मुझे चैलेंज कर सके। तब क्या है कि उस समय के जो लोग थे ना, बहुत बड़े बड़े सेक्टर्स, वो भी मेरे को नहीं रोक पाए थे। तो उन्होंने क्या किया, कुछ इमोर्टल से सहायता ली, और बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स थे उस समय दुनिया में हिडन थे, तो उन सबको यूनाइट किया, एक बहुत पावरफुल काउंसिल बना के उन्होंने इसके ऊपर अटैक किया एंड देन फिर इसके एल लगा दिए थे। सभी को एक समान से रखो, भेदभाव मत रखो। ये मुझे मेरी पास्ट लाइफ में पता चला। एरोगेंस तो कभी नहीं। तो एक आदमी कहता है कि ओ भाई मेरे रास्ते से हट जाओ, तुम्हारा दादा यहाँ आ चुका है, मैं यहाँ तुम लोगों से प्रोटेक्शन फीस कलेक्ट करने आया हूँ, चलो नहीं चुपचाप मुझे पैसा दो। तो यदि तुम इसके अगेंस्ट में गए तो ये तुम्हें जान से मार देगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये पर्सन क्रीपी नाम है इसका, वो कहता है कि कमीने आदमी तू फिर से हिंदी में कल्टीवेट कर पाता, तेरी हड्डियां तोड़ देता कमीने, बता चुपचाप बकवास करना बंद कर, पैसा दे। वो कहता है हाँ शू गैंग। इन्वेस्टिगेशन के बाद मुझे ये पता चला कि इसके पीछे एक बहुत पावरफुल आदमी है जिसका नाम है चैन गैंग। चैन गैंग एक मेजर फैक्शन है, इसके अंदर एक रैंक 1 की कल्टीवेशन है, कल्टीवेटर्स भी हैं। इन्हें ऑफेंड करना मतलब अपनी मौत को दाव देना। हेलो ब्रदर कैसे हो, ये लीजिए मेरा प्रोटेक्शन फीस। वो तो अरे ब्रदर है वो सबसे ज्यादा जिसमें सबसे ज्यादा दिमाग है, चलो सभी लोगों को आखिरकार डॉक्टर एन से सीखना चाहिए। एक दिन साले तेरे को इतनी कुत्ते की मौत मारूंगा, इवन तेरा दोस्त भी तेरे को नहीं बचा पाएगा। तो बहुत बढ़िया सबका आ गया। ओह अभी तक उनका नहीं आया है। वो उधर, अरे ये तो वहां बेटे, मुझे पता है इसके जो हस्बैंड था ना, वो युद्ध के अंदर मारा गया था। माँ और बेटी तो मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। मैं कोई स्पिरिचुअल रूट भी नहीं है, एकदम ऑर्डिनरी पर्सन है, नो कल्टीवेशन बैकग्राउंड। मतलब ब्रदर एंड प्लीज हमें थोड़ा सा और समय दीजिए, हम आपको पैसा देंगे। वो कहता है अरे यार ऑलरेडी इतना समय दे चुका हूँ, मुझे अब पैसा चाहिए। उधर डॉक्टर एन कैसा रहेगा, मैं ब्रदर वांग कैसा रहेगा, मैं इनके बदले पैसा देता हूँ। पता भाई वो उनके ऊपर अटैक करता है कि वर्थलेस, ये तो मरना डिजर्व करते हैं। तभी वो सभी लोग गुस्से में आ जाते हैं। पता क्या, तभी वो अपनी पावर को रिलीज करता है उनके ऊपर। पता कि तो मॉडल्स को आखिरकार एक मॉडल के सामने झुकना चाहिए, मेरी रिस्पेक्ट करो समझे। तरन मैंने आज तुम्हारा थोड़ा पैसा बचाया है समझे, चलो चलते हैं। वो तो हाँ ध्यान रखिएगा। वो तो ओ नो क्या ये जिंदा भी है, वो तो बहुत देर हो चुकी होगी।
होता ही नहीं तो मेरे क्लिनिक पे लेके आओ। डॉक्टर एन ने क्या कहा, ये सच में बच सकते हैं? होता अरे उन्होंने कहा है लेके आओ। वो कहता है कि वो लोग ठीक है, मुझे थोड़ा आराम करने दो। ठीक है डॉक्टर एंड वो अपनी स्पीचर पावर को इनके अंदर डालता है। सर्वाइविंग के लिए इनके अंदर स्पीचर पावर में थोड़ी सी डाल देता हूँ। हीलिंग टेक्निक है उसका इस्तेमाल करता हूँ। मैं इतने समय से छुपा हुआ था क्योंकि मेंसिन गैंग बहुत ज्यादा पावरफुल है। क्योंकि मेरे पास मेरा एक रेड लेवल का मिशन था जिसे अब तक मैंने पूरा नहीं किया था, जिसके लिए मेरे को यहाँ छुपने की पड़ना पड़ी। तुम लोग ठीक हो, टेंशन मत लो, अब वो पूरा हो चुका है। वो वहां पे मजे कर रहे होते हैं कि मजा आ गया। वो होता है कि इतने सडन अचानक से डार्कनेस कैसे आ गई भाई, हम पे किसी ने बैरियर लगा दिया। होता है कि क्या कहा, ये तो पर्पल लेयर बैरियर है बाहर। ये बैरियर मैंने सेटअप किया है। मुझे ब्रदर एन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो मैं पता है मेरी ये फॉर्मेशन काफी है एक रैंक 1 के कल्टीवेटर को जान से मारने के लिए, क्योंकि इससे उसकी पूरी स्पीचेस वहां दब जाएगी तो वो एक नॉर्मल पर्सन बन जाएगा। मुझे ट्रू क्यूआई फॉर्मेशन। हमारी बॉडी नहीं, तुम कोई ऑर्डिनरी मैन नहीं हो। ब्रदर ब्रदर वाओ, हमेशा से लो प्रोफाइल रखता था, कोई ऑफेंस का मेरा कोई इरादा नहीं था। एक चीज है जो कि मैं तुम्हें बताना चाहूंगा। वो कहता है कि इसे मार दो। वो कहता है कि मैं अभी गुड मूड में नहीं हूँ, और हम देते हैं वो अपनी स्वॉर्डमैनशिप का इस्तेमाल करता है। और वहां पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। लोग कहते हैं कि ये क्या हुआ, मुझे पता नहीं वहां पे क्या हो रहा है। वो तो चलो देखते हैं, हम देते हैं। लोग वहां जाने लगते हैं। शुक्र है समय रहते मैं बाहर आ गया था। मेरे जितने भी सबूत है सब मैंने खत्म कर दिए हैं। क्रिएटिव क्यूआई भी वहां से मैंने हटा दी है, इनका पता नहीं चलेगा। अभी बड़ा अजीब महसूस हो रहा है। क्या हो कोई एक्सपर्ट मुझे डिटेक्ट कर ले? बेटर रहेगा कि मैं जो ऑरेंज लेवल का जो टास्क मिला ना मैं वो करता हूँ। टाइम का वन ऑफ द मोस्ट यंगेस्ट फर्स्ट रैंक का कल्टीवेटर हूँ। विद दिस गोल्डन फिंगर अभी इनविंसिबल नहीं हूँ। अपनी कल्टीवेशन में बहुत स्पीड अप करनी होगी। ये सिस्टम जो है ये बस मुझे अपॉर्चुनिटी बताता है कि कहाँ मिलेगी, रिवॉर्ड नहीं देता डायरेक्टली। जिसके लिए क्या कि मैं हमेशा अपॉर्चुनिटी के पीछे पड़ा रहता हूँ। लास्ट टाइम एक पर्पल लेवल की अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली थी। बहुत बड़ी डिमोनिक सेक्टर के अंदर डार्क होल में एक बहुत ज्यादा पावरफुल एक पर्ल है जिसको मेरे को लेनी थी, इसलिए मैंने उन्हें ऑफेंड किया, पर स्टिल मैं वहां से भाग गया। ये एक ऑरेंज रंग की डेस्टिनी है, मुझे इसे पूरा करना ही होगा। सिस्टम कहता है तुम्हें शादी करनी होगी अपनी चूजन वन से। वो कहता है मुझे शादी करनी होगी, एक्सपर्ट होगी। हाँ इतना तो मैं कह सकता हूँ, वो किसी ग्रेट फैमिली से। मैं उसे ढूंढूं कैसे? ओ हाँ, हम देखते हैं एक बोट पे एक लड़की आ रही होती है। वो कहती है कि मेरे भाग्य से जुड़ा हुआ आदमी शायद तक यही होगा। वहां बारिश हो रही होती है तो वो कहती है कि सच में यहाँ की बारिश तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत ज्यादा भारी है, पता नहीं कब पहुंचेंगे। कुछ समय बाद वो कहती है मास्टर, जिस इंसान को आप ढूंढ रहे हैं क्या वो सच में यूनिवर्सिटी में होगी? अरे यार बेवकूफ, इस वक्त हम एक नोबल फैमिली की यंग मिस्ट्रेस, यंग लेडी और नौकरानी है। मैडम मैडम वहाँ पर वो ग्रेट अपॉर्चुनिटी आपकी मदद करेगी डिमोनिक सेक्टर का राइज करने में। अगेन पक्का सामने वाली पार्टी वाला भी शायद तक रॉयल फैमिली का हायर या किसी बड़े सेक्टर का सक्सेसर होगा या किसी मेजर पावर हाउस का होगा, क्यों है ना? वो तो अब मुझे नहीं पता। मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि मुझे गाइडेंस ऑफ द हेवन पिकिंग यंग एंड यांग डिमोनिक टाउन ने मुझे बताया। हेवन पिकिंग यिंग एंड यांग डिमोनिक टाउन एक हाई लेवल का ट्रेजर है हमारे सेक्टर का, कि पास आउट होता होता आया है जनरेशन टू जनरेशन और सेक्टर मास्टर्स को। इसे कल्टीवेट करने के बाद हम हल्का सा फ्यूचर या हमें फ्यूचर की आगे पॉसिबिलिटी पता चल सकती है, उससे भी ज्यादा। यदि एक बार इसे कोई अच्छे से प्रैक्टिस करता है, इसे मास्टर करता है, तो उसका जो ऑटोमेटिक जो इसका जो कनेक्शन है ना उसके खुद के डेस्टिनी पार्टनर के साथ, जिसके साथ उसका भाग्य बंधा हुआ है, उसके साथ ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है। तो यदि अगर दो डेस्टिनी पार्टनर्स हस्बैंड एंड वाइफ आपस में कल्टीवेशन करे, डुअल कल्टीवेशन, तो एक हिडन फॉर्चून अनलॉक होगा। क्या होगा अगर सामने वाला पार्टी वाला आदमी अगली हो, बेकार हो, मतलब बकवास करना बंद कर। आफ्टर ऑल मैं सेक्टर मास्टर हूँ डिमोनिक सेक्टर की, कि मैं अगर एक बार फिर से हम लोग ग्लोरी तक पहुंचूं तो पता नहीं मेरा नाम कहाँ तक पहुंचेगा। मतलब मिस मैं भी खुद भगवान से ये दुआ करती हूँ वो कोई अगली बंदर की शक्ल का आदमी जो ना ही निकले। वो आ जाते हैं, वो कहते चलो इस डायरेक्शन में चलते हैं। वो तो कितनी भीड़ है, वो तो कि हमें आगे का ज्यादा शोर शराबा नहीं करना है। ये कैसा है, वहां पे क्या हो रहा है? मतलब मुझे फील हो रहा है वो पर्सन शायद तक वहां पे है। उधर लेडीज लेडीज प्लीज, तो अपॉर्चुनिटी को रेयर रेयर है, इसे मिस मत करना। प्री मेडिकल चेकअप, वो भी लाइफ टाइम के लिए, साथ में मेरे से शादी करने का मौका। वो कहती कि मुझे मुझे भाई मुझे कि फ्री मेडिकल चेकअप, इतने सारे लोग यहाँ क्यों जा रहे हैं? तो रोड को ही ब्लॉक करके रखा है। तो तुम्हें नहीं पता डॉक्टर एन शाओ जो है ना, ये बहुत हैंडसम है और हमारे यहाँ के बेस्ट डॉक्टर है। नॉर्मली अगर तुम्हें इन्हें देखना भी है तो तुम्हें बहुत पहले ही अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। बहुत सारी लड़कियां इनके प्यार में पागल है। ओ माय, मैं तो इनके साथ शादी करने के लिए बेशक तैयार हूँ। पता ये डॉक्टर है एक्चुअली, मे बी आई थिंक ये वही हो सकता है, पता भी लोग उसे धक्का दे देते हैं। वो कहता है कि मैं एक जीनियस हूँ। एक फ्री मेडिकल चेकअप यहाँ पे ऑर्गेनाइज करके औरतें जो कि शादी करना चाहती है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, जिससे मेरा जो ओरिजिनल लेवल का मिशन है वो ट्रिगर्ड हो जाएगा। और यदि अगर मुझे डेस्टिनी वन मिली, चूजन वन मिल गई मुझे, मेरी वो जिस जो कि मेरी हिडन अपॉर्चुनिटी है, तो सिस्टम मुझे ऑटोमेटिक बता देगा। अरे वाह ये सही है। डॉक्टर एन मेरी बॉडी की कंडीशन कैसी है? और देख ये चूजन वन नहीं है, कोई स्पेशल पावर इसके अंदर से कनेक्ट नहीं कर पा रहा मैं। डॉक्टर एन बताइए ना, मेरे दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो रही है, अब मुझे और ज्यादा डीप चेकअप की जरूरत पड़ेगी। तो अरे यंग लेडी आप एकदम परफेक्टली ठीक है, इसको और हो जाए कि डॉक्टर एन मेरे बॉडी के बारे में क्या ख्याल है, क्या ये परफेक्ट है शादी के लिए? मतलब वाओ सच ए गुड फिगर, इवन एक लेवल 5th की है ये। पर ना यार ऑलरेडी ये मैरिड है, इसका हस्बैंड है, इवन ये वो चूजन वन भी नहीं है। और अब भाई साहब इतनी छोटी सी उम्र में ये 3rd रैंक पे पहुंच चुकी है, वाह यार। तो किसी हिडन क्लैन की एक्सपर्ट ट्रेनिंग के लिए आई है, पर बहुत ज्यादा अगली दिखती है।
डॉक्टर एन मेरे बारे में क्या ख्याल है? क्या मेरी शादी की उम्र है? वो तो होली बाप रे सेकंड लेवल की एक्सपर्ट है पर लेकिन ये बुढ़ी है। नहीं 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 नेक्स्ट। होता है इतना भीड़ इतना क्राउड। मिस क्या हुआ आपको? मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है बहुत हो गया। वो तो मैम शांत हो जाइए शांत हो एंड तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे रास्ता रोक रहे हो तभी हम देते हैं वो वहाँ बारिश करवा देती है। मुझे बारिश आ गई भागो। वो लोग कहते हैं अरे यार भूल जाओ। अब जब तक बारिश नहीं रुकती तब तक मुझे इंतजार करना पड़ेगा दूसरा मेडिकल चेकअप खोलना पड़ेगा। मुझे मैम क्या हुआ? होता है कि यही है वो मैं फील कर पा रही हूँ। मेरा दिमाग चीख चीख के कह रहा है कि यही है वो होता यही है। आप सच में श्योर है? एक यंग डॉक्टर एकदम ऑर्डिनरी दिखता है कैसा हो सकता है? एक साधारण मॉडल आपका डेस्टिनी पार्टनर हो सकता है ताकि जो कल्टीवेशन टेक्निक में लिखा है सब सच है। टेक्निक कभी झूठ नहीं बोलती है। उसका दादा कहता है कि बेटा फॉर्चुनेटली ये जो टेक्निक है ये ऑटोमेटिक तुम्हारे लिए तुम्हारा सूटेबल पार्टनर ढूंढ लेगा तुम्हारे कल्टीवेशन के लिए जिससे तुम आगे कल्टीवेट कर पाओ। कि मैं नेक्स्ट सेक्टर लीडर बनने वाली थी तो मुझे अच्छे से कल्टीवेट करना होगा। जब मैं 9th लेवल पे पहुंची थी तब एल्डर ने मुझे कहा था कि अब समय है हस्बैंड ढूंढने का और पूरा सेक्टर उन्हीं के हाथ में था। एल्डर ने बहुत सारे मेन लोगों को मेरे लिए चूज किया था पर उनमें से कोई भी नहीं था। पर अब नाउ मुझे मेरा दिल आत्मा वगैरह सब चीख चीख के कह रही है यही है वो डेस्टिनी पार्टनर जिसको मैं ढूंढ रही हूँ। यही है कितना हैंडसम भी है ये। मतलब चलो यार सो लेता हूँ बाद में देखूंगा। तभी वो कहती है वेट यस मैम बताइए। तब मैम कि यंग मास्टर आपके एक्शन से रिकॉर्ड करूँ तो आप एक वाइफ ढूंढ रहे हैं क्यों है ना? मतलब हाँ मैं एक वाइफ को ढूंढ रहा हूँ क्योंकि मेरी उम्र आ चुकी है शादी की सो जिसके कारण देन मेरे साथ शादी कर लीजिए मैं तैयार हूँ। मुझे क्या है? तभी सिस्टम कहता है कि आपको आपका डेस्टिनी पार्टनर मिल चुका है। वो देखिए वेट ये है मेरी डेस्टिनी पार्टनर। प्लीज प्लीज मेरे क्लिनिक पे आइए। ये बाहर भी बहुत ज्यादा बारिश हो रही है प्लीज मैं आपसे माफी चाहता हूँ इस मेहमान नवाजी के लिए। बोलते नहीं कोई बात नहीं मैम आपको ऐसे नहीं भागना चाहिए था। तो इन दोनों को मैंने पहले कभी नहीं देखा सच में यार की कितनी कमाल की कितनी हॉट लड़की है पक्का मेरी डेस्टिनी पार्टनर है। मैम आप सच में श्योर है यही है? देखने से ऑर्डिनरी लगता है प्रोफेसी कभी टेक्निक गलत नहीं हो सकती है डेफिनेटली यही है। तो कि इसका मतलब इसने अपनी स्ट्रेंथ को छुपा के रखा है। बोलता है कि हम ट्राई देखेंगे मैं श्योर नहीं हूँ एग्री करेगा कब मेरे से शादी करने के लिए। ए तुम तो मर्दों को समझने में वो तो माहिर हो ना तुम्हें पता है मर्दों को कैसी औरतें पसंद है उनका क्या बिहेवियर है क्यों है ना? तो मुझे बताओ ना। होता हाँ क्यों नहीं इसकी अपीयरेंस और इसकी रिफ्रेशमेंट से देखूं तो एक जेंटल है एक पावरफुल स्कॉलर भी है सॉफ्ट टाइप का ट्रेजिक पास पर्सन है। इन जैसे लोंडों की लाइफ में औरतें तब आती है जब इनकी लंका लगी होती है। ये उन जैसे लड़कियों के ऊपर प्यार में बड़ी जल्दी लट्टू हो जाते हैं। मतलब वाह दोनों लेडीज से इस रेनी नाइट में मिलना लगता है ये भाग्य का ही कसूर है। कल मेरा नाम है एनजियान मैं इस क्लिनिक को बड़े लंबे समय से चलाता हूँ। क्या मैं आप लोगों का नाम जान सकता हूँ? होता कि मेरा नाम है जुओमाई ये मेरी मेड है 10U। अगले दिन सुबह वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है तो गायब होते हैं। नौकरानी वहाँ पे अपना पट्टी में आग जला रही होती है। वो कहती है मेरे जैसे स्टेटस रखने वाली एक औरत जो कि गार्डियन है डिमोनिक सेक्टर की मैं यहाँ भट्टी में आग लगा रही हूँ दवाइयों को सही से पकने के लिए। होता कि बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही है प्लीज मुझे चेक कीजिए ना। होता कि क्या हुआ तुम्हारे पास तो एकदम नॉर्मल है। तुम्हारा क्या हुआ क्या? होता है पता नहीं जब से मैंने सुना कि आपकी शादी हो चुकी है मुझे नींद नहीं आई है प्लीज आप मेरे को अच्छे से चेक कीजिए ना। होता है डॉक्टर प्लीज अच्छे से मुझे चेक कीजिए मेरा दिल चेक कीजिए देखिए मेरे दिल को। वो कहता है कि यदि तुम्हारी छाती में दर्द है तो मैं तुम्हें कंसिडर करूंगी कि मेरी नौकरानी जो है ना वो ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा माहिर है क्या मैं? वो कहता सच में टैंक तुम लोगों को सही से फिक्स कर सकती हो? बोलते हाँ क्योंकि इसे हीलिंग के बारे में पता है इसके जो दादा थे ना वो एक फिजिशियन थे husband। यदि अगर आप बहुत बिजी हैं तो कुछ पेशेंट्स को मेरी नौकरानी को दे दीजिए। मतलब ओके तो मालकिन मुझे नहीं आता। वो तो कर साली तो ठीक है मैडम दीजिए अपना हाथ ये लीजिए टाक 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 आपके दिल की धड़कन निकलता हूँ। बोला अरे बाप रे छोड़ दे। तो सच में ये तो इनको लोगों को ठीक करना जानती है कैपेबल है। बोला हाँ टेंशन मतलब अब कोई भी जो पेशेंट है ना अब कोई इस प्रकार से है मेरी नौकरानी के पास भेज देना अब बस दूसरों को फिक्स करने में लगे रहिए। मतलब ठीक है। वो तो बाप रे ओरिजिनली यार कुछ लोगों ने अपॉइंटमेंट अभी भी ली है पर लेकिन मोस्ट ऑफ जो लेडीज थी ना पता नहीं उन्होंने अपने शेड्यूल को चेंज कर दिया उन्होंने कैंसिल करवा दिया। थैंक टू एनियन लगता है सभी ने हाँ ठीक हो चुकी है। मेरे ख्याल से टैंक तुम तो यहाँ पे बड़ी जीनियस लेवल पे काम करी हो। आज दोपहर में और ज्यादा पेशेंट आएंगे तो मेरे ख्याल से मुझे आने में देर होगी तो तुम अपना आराम करना ठीक है। खाना खाने के बाद हम दोनों तो मैं और टैंक वैसे भी शॉपिंग करने जाने वाले हैं रात के खाने के लिए। मतलब ठीक है। मतलब कि चलो मैं अपना मिशन स्टेटस देखता हूँ। पर्पल फॉर्चून डंजन लोकेशन है बुद्धि बीस्ट। फॉर्चून जो है ना वास्तव में यानी कि अपॉर्चुनिटीज वो वास्तव में लोवेस्ट से हाई ग्रेड पे है जैसे कि व्हाइट ब्लू पर्पल एंड ऑरेंज। लास्ट टाइम वाला जो था ना वो था पर्पल फॉर्चून का जिसमें मुझे एक पिल लेके आनी थी जिससे कि मेरा ब्रेक थ्रू आसानी से हो सके मैं फर्स्ट लेवल पे पहुंचा। इस समय फिर से एक पर्पल रैंक का है यानी तब तो ये टॉप टैलेंट होगा। तभी भी मैं हार्ड है ये कहने के लिए कि मेरा ऑरेंज रैंक का जो फॉर्चून है ना क्या वो अभी कंप्लीट हुआ होगा या नहीं। हाँ मैटर उसे बाद में देख लेंगे। मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन है इसका क्या कनेक्शन है ऑरेंज रैंक के फॉर्चून के साथ अपॉर्चुनिटी के साथ समझ नहीं आया। मेरी आइडेंटिटी को छुपा के रखना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। कॉकरोच और हम देखते हैं वो वहाँ कुछ करता है। मेरी इस
इस लेवल की स्ट्रेंथ है, मैं ख्याल से मैं डेंजन को कर लूंगा, ज्यादा रिस्क नहीं है, एक्सपोज भी हो जाऊं तो मैं होल्ड ऑन कर लूंगा। पर लेकिन मेरी वाइफ, भले मैं इसे शादी कर लूं अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए, ये कितनी ज्यादा सिंसियर, कितनी ज्यादा क्यूट है, मैं इसके सामने आप अपनी आइडेंटिटी को एक्सपोज नहीं कर सकता, नहीं तो ये भी मुसीबत में आ जाएगी उससे भी ज्यादा, इसकी जैसे इनोसेंट काइंड, जो कि कल्टीवेशन वर्ल्ड को आज तक कभी समझ नहीं पाई है, अगर इसे पता चला कि मैं ट्रूली क्या हूँ तो ये तो मुझे मॉन्स्टर समझेगी। सच में आइडेंटिटी को बड़े लंबे समय तक छुपाना बहुत ज्यादा मुश्किल का काम है। अब थोड़ा रिलीफ फील हो रहा है मुझे। जाने लगता है वो अपने उसको कॉकरोच को मार देता है कि सॉरी यार तू कॉकरोच, तेरे को बहुत ज्यादा पता चल गया था। हम देते हैं एक बहुत बड़े ग्रैंड शो के अंदर, वहाँ पे उसकी वाइफ बैठी होती है, वहाँ पे एक पर्सन आता है कि सेक्टर मास्टर, पता कोई रिजल्ट, कि मैं पूरा नहीं कर पाया मिशन, नहीं देख पाया कि वो पर्सन कौन था, मैं अब तक उसे नहीं ढूंढ पाया जिसने हमारे होल सेक्टर के अंदर आके अटैक किया था, कि कोई रिजल्ट नहीं है तो अपने ज्यादा मेन पावर रिसोर्सेज का इस्तेमाल मत करो। हमारे पास और कोई न्यूज है अदर मैटर की, जो कि मैंने तुम्हें बोला था, लेकिन मैंने कुछ क्लियर लीड्स को ढूंढा है। फॉर्चून टेलर जियान जिन से आप ढूंढ रही है सिटी के अंदर, उससे करंटली इन प्रिजन में है। सबसे ज्यादा जियान जिन से इसको पकड़ा गया है हुआंग पिंग के द्वारा, काओ गैंग का ब्रांच मैनेजर। काओ गैंग तो वो इन सब के पीछे है। मतलब हाँ, भले ही मैं मानता हूँ कि काओ गैंग ने वेल गैंग को अब्सॉर्ब कर लिया, फिर भी उनका इन्फ्लुएंस जो ना वो हर तरफ से खुद से बड़ा हुआ है, बहुत सारे रीजन्स में उसी का ही दबदबा चलता है, कि मेंबर जो ना वो 100 से हजारों तक बढ़ते रहते हैं। ड्यूरिंग दैट टाइम सेकंड ग्रेड की जो एक्सपर्ट्स है 3, जो कि आए थे वेस्ट माउंटेन से, उन्होंने सच बताओ ना काओ गैंग को ऑलमोस्ट तबाही कर दिया था अदर फोर्सेस के साथ मिलके इस शॉर्ट टाइम पीरियड में। और जो बाकी अदर 5 मेजर गैंग्स है ना, आपस में ज्वाइन करके एक बहुत बड़ी गिल्ड बना ली थी, बहुत पावरफुल सपोर्ट कर लिया था। और उन लोगों को सपोर्ट करते हैं और ग्रेट मर्चेंट गिल्ड, उनके रेपुटेशन उस गैंग की अभी इस वक्त पीक लेवल पे है, वर्ल्ड की नंबर 1 गैंग है। बता सी मुझे कभी सोचा नहीं था कि हमारे डिमोनिक सेक्टर के वैनिश होने के बाद इस रीजन में इतना कुछ बदल जाएगा। वाह, लगता है कि इस वर्ल्ड को अब कोई और लीड करने के पीछे है। फिर भी ये नथिंग है, मतलब मस्त है। हम काओ गैंग को अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। उनका बिगेस्ट ट्रम्प कार्ड है यंग इंपीरियल कोर्ट, कि इस प्रकार से वो इस प्रकार से एक्टिविटीज कर रहे हैं। तब उन्होंने उस फॉर्चून टेलर को जेल में क्यों डाला, तुम्हें पता चला? हाँ, क्योंकि उसको काओ गैंग का टॉप सीक्रेट पता है। इन वुजुओ केवल गवर्नर काओमिंग यूजुओ का ब्रांच मास्टर होंगपिंग ही जानते हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन मैंने गैदर की है काओ गैंग के बारे में। एक वेरी इंसिडेंट आर्टिफैक्ट, एंशिएंट आर्टिफैक्ट, जो कि वापस आने वाला है इस दुनिया के अंदर पुरानी डायनेस्टी से। बता, ओह इंटरेस्टिंग। अब हम क्या करें मास्टर? हम रिस्क में लेके टाइगर के मुंह से उसका खाना ले? घोस्ट वैली का जो मेथड है ना, डिवाइन फेथ, वो कंज्यूम करता है लाइफ स्पेल को, और ऑलरेडी जियांग जिन जो ना वो ऑलरेडी अपने पीक लेवल पे आ चुका है लाइफ स्पेल के। उसके पास अब समय नहीं बचा है। पता करो किसने ओल्ड सेक्टर मास्टर को मारा था, समझे? फर्क नहीं पड़ता, चाहे हमें उसका लाइफ स्पेल ही क्यों ना इस्तेमाल करना पड़े, बचा बचाया। जैसे भी रिजल्ट चाहिए, अरे जी मुझे घंटा परवाह नहीं। तो ठीक है, मैं समझ गया। डंजन में जहाँ पे 2 फ्लोर बंटे होते हैं, ऊपर वाला फ्लोर जो होता है ना वो साधारण क्रिमिनल्स के लिए होता है, नीचे वाला वो होता है रतलस क्रिमिनल्स के लिए। ब्रदर जियांग यार, स्ट्रगल करना बंद करो। फॉर्चून टेलर, मेरे शरीर की सारी विटिलिटी जा चुकी है। मेरे से ज्यादा तो तू डरा हुआ है बे। मैं डरा हुआ हूँ क्योंकि यदि तुम मर गए इस प्रकार से, मैं आंसर नहीं ले पाऊंगा, ना ही दे पाऊंगा। तो जी हाँ, मैं देख सकता हूँ तुम मरना नहीं चाहते। अदर विश तुम बहुत पहले ही अपनी सांसें रोक सकते थे। रोल आखिर का इस चीज का इंतजार कर रहा हूँ, होता है गवर्नर काओ। अपना समय लो, अच्छे से सोचो। कौन सोच सकता था कि मैं द फॉर्चून टेलर ऑफ द गोस्ट वैली सेक्टर इतनी बुरी हालत में आऊंगा। तो तुम फॉर्चून टेलर हो जियांग, क्यों है ना? मुझे तुम कौन हो? प्रिजन में कब आया? मैंने तो रेजिस्टेंस नहीं किया। तुम्हें जानने की जरूरत नहीं कि मैं कौन हूँ, यह मैटर भी नहीं करता। मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ। मतलब तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें नहीं जानता। मतलब कि वो तुम पता कर लोगे और हम देते हैं। वो जेल को तोड़ लेता है कि वेट क्या ये मुझे बचाने आया है? वो तो मुझे बुद्धि पीड़ मुझे दे दो, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। वो तो बुद्धि पीड़ एक सेक्रेट ट्रेजर है बुद्धि सेक्टर का, कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है, समझे? थंडर साउंड सेक्टर का वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस थिंग है, जो कि वहां पैलेस की गई थी, जिसके लोग वर्शिप करते हैं। ये एक सेक्रेट ट्रेजर है दी सेक्टर का। ओरिजिनली इस थंडर साउंड सेक्टर से बिलोंग करता है, वेस्ट रीजन के। इसे ग्रैंड हॉल में रखा गया था वर्शिप के लिए, क्योंकि ये बुद्धा से जुड़ा हुआ था। लेकिन बहुत सारे ट्रेजिकल इंसिडेंट के बाद मार्शल आर्टिस्ट को जब पता चला कि ये बहुत सेक्रेट ट्रेजर है, बड़ा कमाल का है, तो लोग इसके पीछे पड़ गए थे। लोगों को दूसरों की जाने की घंटा परवाह नहीं थी। तो मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता कि तुम किसे ढूंढ रहे हो, समझे? तो कंडीशन बोलो, तब तो कुछ नहीं है, मैं चला। मतलब वेट, रुक जाओ यार, मुझे नहीं पता बुद्धि बीड़ कहाँ है, मेरे पास नहीं है, बट लेकिन मैं जानता हूँ कि कहाँ है वो। मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? शिंगमिंग। उदय नो, सबसे पहले तुम मुझे रेस्क्यू करो। उदय किया, अच्छा ठीक है, तो मुझे लोकेशन बता दे। उदय नहीं, पहले रेस्क्यू कर। क्या बोला मैंने तेरे को? रेस्क्यू कर, क्योंकि मैं अपने एफर्ट्स को फालतू नहीं जाने देता। मतलब ठीक है, मैं कसम खाता हूँ। मतलब बाहर में गई कसम, आज के टाइम में कोई कसम नहीं खाता। माँ की कसम खाई हुई लोग भी माँ को मरने के लिए छोड़ देते हैं, पर लेकिन साले खुद कसम झूठी खाते हैं। मतलब यार, प्लानिंग की थी बड़े आराम से, इससे बुद्धि जीत ले लूंगा।
पर्सन को बचाना एक मुसीबत है कि ओल्ड बंदा जो ना वो मेरे से ज्यादा एक्सपेक्टेड है, बड़ी ट्रेजर है जो कि मुझे लेना है अपनी पावर अपनी लाइफ पर उसको रिस्टोर करने के लिए। कोई रास्ता नहीं है कि ये मुझे हैंड ओवर करेगा क्या और मैं किसे हैंड ओवर करूंगा क्या, और ये आदमी मेरे चेन में फंसेगा क्या, ट्रिक में फंसेगा क्या। अभी फिलहाल वो कोई चारा भी नहीं है, तो मैं कैसे आखिरकार ये यकीन दिलाऊं कि तुम मुझ पर यकीन करो। अच्छा तो तुम्हें बस ये बोलना होगा कि ग्रेट यंग डायनेस्टी के जो लोग हैं कभी एक नहीं है। वो बता कि मैं यहाँ का आदमी हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मतलब कि देन कहो यार, वो बता ठीक है मैं तुम पे डाउट नहीं करूंगा, ये मेरी गारंटी है। अगर कुछ भी गलत होता है तो तुम मुझे मार देना, ये कैसा रहेगा। मैं तुम्हें पोस्ट वैली की होम्स यंग सो टेक्निक सिखाऊं, ये कैसा है। बोला एक हेवनली ग्रेड की टेक्निक, वाह यार एक हेवनली ग्रेड की टेक्निक है ये, मैं जानता हूँ इसे, भले ही अर्थ तुमको ही क्यों ना ऑब्टेन कर लूं। मेरे को बस एक सिंगल हेवनली ग्रेड की टेक्निक मिली है। ओके जैसा तुम कहता हो मैं तुम्हारी चीज को मदद करता हूँ तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने में। कितना बड़ा बेवकूफ है। घोस्ट वैली की जो ये सो टेक्निक है ये एक हेवनली मार्शल आर्टिस्ट टेक्निक है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसे सीखना बहुत मुश्किल है, केवल एक जीनियस ही इसे सीख सकता है। ऑलराइट मैं तुम्हें इस चीज को सिखाऊंगा, मेरी बात सुनो ठीक है। तो उसे वहां सिखाने लगता है, वहां पे मतलब कि क्या बोले बोल ही रहा होता है कि ये ऐसा ऐसा है, इसको ऐसा ऐसा करो ठीक है, इसको ये इस प्रकार से करना। उसे वहां सीखने लगता है और अपने अंदर उस पावर को ऑक्यूपाइड करने लगता है, हेवन एंड अर्थ की पावर को अपने अंदर खींचने लगता है, अपने रेडियंस में डालने लगता है और उसके द्वारा दी गई स्वॉर्ड नॉलेज को अपने अंदर स्टेबलाइज करने लगता है, अपने अंदर एक वर्ल्ड बनाने लगता है कि ये है हमारी यहाँ की स्वॉर्ड टेक्निक। मैंने सिर्फ आउटलाइन बताई है इसको ना, घोस्ट वैली के कोर कल्टीवेशन मेथड के बन जाए कितने बड़ा जीनियस क्यों ना हो, वो भी इसे मास्टर नहीं कर सकता। मतलब इंटरेस्टिंग, मैंने स्वॉर्ड का बेसिक सीख लिया है कि तुम्हें आखिरकार अब अपनी इच्छा को पूरा करना होगा, प्रॉमिस पूरा करो। मतलब ऑफ कोर्स तो वो उसकी जंजीरों को काट देता है, तभी वहां पे लोग आ जाते हैं कि वेट मुसीबत, पता तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई, लगता है तुम्हें स्वर्ग जाने का बहुत ज्यादा ही जल्दी है, तुम अपनी मौत के लिए आए हो। तो बाप रे ये आदमी यहाँ आ गया भाई हमें मारने के लिए। तो वहां पे कहता है आता हुआ कि हे तुम्हें सच में ऐसा लगता था कि हमारे यहाँ की आयरन चेन जो है ना वो ऐसे ही सावधान आयरन चेन है, ये मशीन से कनेक्टेड थे, जैसे यदि अगर कोई इसे आज़ाद करने की कोशिश करता मैकेनिज्म ऑलरेडी हमें संचेत कर देता। ये होता है काओ अमीन, गवर्नर ऑफ द जू सिटी, जो कि चौथे स्टेज पे होता है। यांग कहता है कि भली चाहे मैं कितना ही आगे का जख्मी क्यों ना हो तुम मुझे नहीं रोक सकते। वहाँ पे हम देखते हैं उसका साथी कहता है उस लीडर का जो कि होता है ल्यू होंग पिंग, लीडर ऑफ द जू सिटी कैंग गाओ। वो कहता है अच्छा मैं एक थर्ड स्टेज का एक्सपर्ट हूँ, मैं रोक सकता हूँ। वो होंग पिंग बाप रे, और इवन थॉट मेरे प्राइम में भी होंग पिंग जैसा आदमी मेरे सामने कुछ नहीं था, पर लेकिन इस वक्त फिलहाल मेरी लाइफ फोर्स पूरी तरीके से सक होकर रखी है, मेरी ब्लड एनर्जी पूरी तरीके से गायब होकर रखी है, मैं अभी इस फिलहाल इसके बराबर का नहीं हूँ, मैं मारा जाऊंगा। अरे यार क्या फायदा, भले ही चाहे तुम्हें बुद्धि पिल के बारे में क्यों ना बताओ, भले ही चाहे तुम्हें गोस्ट वैली की हेवनली सो टेक्निक की क्यों ना आती हो, हम लोग साथ में यहाँ मरने वाले हैं। वो तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था होंग पिंग और काओ मिंग तो एक्सपर्ट यहाँ आ जाएंगे क्या, चलो अच्छा है। और वहीं सोचूं ये पर्सन यहाँ ओपनली इस प्रिजन को तोड़ के आया है, मरना चाहता है, बट देखा जाए तो ये वर्क मेरे फेवर में है और इन लोगों को यहाँ पे अपना टेंशन लिख रहा है। मैं चुपके से आखिरकार शेडो में रख के जियांग चेंग को यहाँ से लेके जा सकता हूँ। हवा मीटर वहाँ एकदम अकेला खड़ा होता है, वो पर्सन उसके ऊपर अटैक करता है, पर हवा मीटर बस एक स्वॉर्डमैनशिप का अटैक करता है एंड देन हम देखते हैं वो बताता है कि फाइंड द डे एंड द ब्यूटीफुल सीनरी, जो भी इन सब चीज़ों को एंजॉय करता है महान बन जाता है। वो वहाँ पे मतलब कि उसकी वाइफ होती है जो देख रही होती है कि अकॉर्डिंग टू ओवर प्लान मिस कल मेरे ख्याल से जियांग जिंग आपके सामने खड़ा होगा, काहो गैंग वो भी जल्दी खत्म होने वाली है, हमारा राइजिंग ने फिर से शुरू होगा, हमारा डीमन क्लैन फिर से अमर होगा, सच में फिर हमारे सामने कोई नहीं टिक पाएगा। बोला हाँ क्यों नहीं, चलो वापस चलते हैं। वेट ये क्या हुआ, हम देखते हैं वहाँ धमाका होता है जोर से, वो तो बाप रे इतना टेरिफाइंग मतलब कि अटैक, वो तो क्या स्वॉर्ड एनर्जी है। वो कहता है कि सच में क्या बात है, क्या एंटरटेनमेंट था, मज़ा आ गया था मास्टर मिंग। वो तो मैं समझ सकती हूँ, मुझे टेल मी मास्टर मिंग आप ज़रा यहाँ रुक सकते हैं। यंग मास्टर मिंग हायर ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैमिली है हमारी जू सिटी के, फिर भी क्या हो तो क्या किया, वो एक यंग मास्टर है तो क्या ही कर लेंगे। ये जहाज इतनी हिल कैसे दिए, बाप रे ये बाहर क्या हो रहा है, ये क्या है। हम देखते हैं वहाँ पूरी जगह पे डंजन में हर तरफ आग लगी होती है, होता है पूरी डंजन एक ही रात में वैनिश हो गई। गवर्नर काओ मिंग एंड काओ गैंग का लीडर होंग पिंग दोनों मारे गए हैं। वो तो बाप रे क्या खतरनाक सोड़ हो रहा था, सच में बहुत खतरनाक था। एक पर्सन आके कहता है कि बाप रे ये तो सच में बहुत ज्यादा था। वो कहता है कि बाप रे माय लॉर्ड आप यहाँ पे, वो तुम दोनों ने पकड़ा हकीकत जो कि वो क्रिमिनल्स यहाँ से भाग गए थे, वो तो ठीक है हम ही पकड़ते हैं। वो कहता बाप रे कोई हिडन मास्टर सिटी के नहीं था, मुझे पता नहीं था। ये पर्सन जो भी है उसने सेंट जियांग को आखिरकार बचा लिया है, वो लगता है सक्सेसर होगा शायद गोस्ट वैली का, या फिर उसका भी कोई अलग मोटिव होगा, पता करना पड़ेगा। तो वो एक बर्ड को बुलाता है,
वो कहता है कि यार बाप रे क्या टेरिफाइंग सो टेक्निक थी तेरी, क्या थी ये? वो कहता है कि ये मेरी खुद के द्वारा बनाई गई सो टेक्निक थी। वही बात करूं मैं, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि अभी बुद्धिपल कहाँ पे है? बाप रे, यदि अगर मैं इस पर्सन को बता दिया बुद्धिपल के बारे में तो मेरी करंट इंजरी के द्वारा मुश्किल है कि मैं अपने आप को हील कर पाऊँ। होता है कि जिंदगी की रोड बहुत ज़्यादा लंबी है सिंह जी, हाँ समझे, तो शॉर्टकट अपनाने की कोशिश मत करना। होता अरे ब्रदर जू मजाक कर रहे हो क्या? एक सिंगल बुद्धिपल ही तो है, यदि तुम्हारे जैसा दोस्त मुझे मिल जाए तो सच में ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेटर है, मस्त है। ठीक है चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। हो जाता है कि एक आदमी था जो कि मोंग था, किसी मोंग सेक्टर का टेम्पल का, उसे ये बुद्धिपल मिला था। उसने इसे क्या बोलते हैं किसी अपने ट्रस्ट पर्सन को दिया था, क्योंकि वो क्या है एक बहुत ग्रेट जर्नी पे निकला था। और जब वो यहाँ ग्रेट यंग में आया था तो वो उसको किसी ने एनकाउंटर कर दिया था। उस पर्सन का नाम था फेंग लुओ, मतलब फेंग लुओ। और जब उसे असैसिनेट किया गया था तब वो एक नदी के पास था। तो क्या है नदी में गिरने के कारण क्या है कि वो बुद्धिपल भी उसके साथ ही अंदर चली गई थी। वो कहता तुम जो कह रहे हो बुद्धिपल जू जिंग रिवर के पास है या उसके अंदर, मतलब कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग तो यही है, क्योंकि क्या है कि वहाँ पे अंदर बहुत खतरनाक मॉन्स्टर्स भी है। तो मैं सांस रोक के उसके अंदर जाना होगा और उसकी क्या बोले पहले कॉर्प को ढूंढना होगा, क्योंकि उसके कॉर्प के आसपास है वो बुद्धिपल। अगर तुम्हें वहाँ मिल जाता तो ठीक है, मतलब ऑलराइट, आई होप कि तुम स्मार्ट हो, तुम अपना सही से मूव खेल रहे हो। मतलब ठीक है, मैंने जो बताया सच बताया तो वो चला जाता है। होता है कि मैंने झूठ नहीं बोला है, पर बुद्धिपल की लोकेशन में मैंने जैसा बोला ना मॉन्स्टर्स बहुत ज़्यादा है। मिरेकलसली अगर वो तुम्हें मिल जाता है तो सच में भगवान की बहुत ज़्यादा दया है तुम पे। एक पर्सन की लाइफ से बढ़ के आखिरकार और क्या ही है। चलो अब मैं चलता हूँ, आई होप कि तुम्हारी जर्नी सेफ हो। घर पे जहाँ पे अपनी डीमन क्वीन पूछती है अपनी मेट से कि सुनो क्या मैं अच्छी दिख रही हूँ, क्या मेरे हस्बैंड मुझे ऐसा अच्छी वाइफ के रूप में देखेंगे, क्या मैं एक अच्छी वाइफ बनूंगी? वो कहती है कि सच बताऊँ तो मुझे नहीं पता कि आप क्या कह रही हैं, बट इतना कह सकती हूँ कि हाँ शायद तक वो आप में इंटरेस्टेड हैं। डैडी ये बुक है जो कि सच में आपको पढ़नी चाहिए एज एक न्यूली वाइफ होने के नाते। आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। तो वो पढ़ती है, वो बहुत शर्मा जाती है कि ये किस प्रकार की बुक है। मतलब मैडम ये बुक फॉर स्पेशली कपल्स के लिए होती है। वो तो बट मेरे हस्बैंड ने कभी इस प्रकार की चीज़ें मेरे सामने मेंशन नहीं की है। मतलब कि आदमियों का मुंह फुल ऑन झूठ से भरा होता है, तो आपको पता होना चाहिए। वो तो ये तो मानती हूँ कि हमारी शादी रात हमने कुछ किया नहीं था, बट वो अनहैप्पी मे बी, आई डोंट थिंक इवन। वो घर आता है कि हे वाइफ देखो मैं तुम्हारे लिए कैंडी लेके आया हूँ। वो हैरान हो जाती है, शर्मा जाती है। वो कहते क्या हुआ, तुम डर कैसे गई? बाप रे मैं तो इसे सरप्राइज देना चाहता था, मैं फेल हो गया। वो कहती कि मैं इतनी सेंसेशन कैसे करी हूँ, शायद तक ही उस बुक के कारण है। वो देखी हे क्या तुम कोई किताब पढ़ रही हो, कैसी किताब है? बोला नहीं कुछ नहीं, बस सॉरी साइकोलॉजी एक्सपीरियंस फिजिकल एक्सपीरियंस वगैरह। बोला ओह आई सी, ठीक है बढ़िया है। वेल तुम ठीक हो? बोला हाँ मैं तो ठीक हूँ, मैं कैंडी खाना चाहूँगी, है आपके पास? वो कहता हाँ क्यों नहीं, देखो मैं 2 लेके आया हूँ तुम्हारे लिए। वो कहता माई गॉड मेरा हस्बैंड मेरे लिए कैंडी लेके आया है। वो कहता कि यंग मास्टर क्या आप ये दूसरी मेरे लिए लेके आए हैं? वो कहता हाँ ये तुम्हारे लिए रखो। वो कहती है वाह कैंडी बहुत अच्छी थी। हम देखते हैं डीमन क्वीन उसे घूर के देखने लगती है कि अरे हाँ कल से तुम्हें सिर्फ 2 कड़वे चावल मिलेंगे। उधर नहीं, उधर क्या हुआ अचानक से इतनी उदास क्यों गई? वेल माय लेडी मैं ये दोनों स्पेशली मैं तुम्हारे लिए ही लेके आया था, क्योंकि यदि अगर हस्बैंड वाइफ आपस में कैंडी खाएं और दोनों आपस में शेयर करें आपस में तो बढ़िया रहेगा। तो तुम्हें आखिरकार नौकरानी के साथ शेयर कर लेना चाहिए। पर चलो कोई बात नहीं, तुम मेरी वाइफ हो, पर लेकिन नौकरानी पे इतनी सख्ती तो नहीं बरसनी चाहिए ना, तो वो तुम्हारी मेड है। वो देखिए मैं तो बरसूंगी क्योंकि वो बेवकूफ़ है, पर मुझे आपके साथ शेयर करना था। मेरे हस्बैंड ने इसको स्पेशली मेरे लिए लिया, मैं किसी और के साथ कैसे शेयर कर सकता हूँ? ये कैंडी सच में प्यार से भरी हुई है, स्वीट है, हम देते हैं उसे, वो कुछ ज़्यादा ही मीठा लगता है। बोले क्या हुआ तुम ठीक हो, क्या टेस्ट बुरा है? वो कहते मैं क्या बताऊँ कुछ ज़्यादा ही मीठा है और मैं प्यार का भाव इतना समझ नहीं पा रही। वो तो लाओ मुझे दो, तो वो भी एक ट्राई करता है। वो वहाँ पे पूरी से लट्टू हो जाती है, मॉल बहुत ऑकवर्ड हो जाता है। वो कहती मैडम मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं बस अभी आती हूँ। वो कहता है तो देन अब हम क्या करें, हम देखते हैं। वो जा रहा होता है सुबह कि मैं आता हूँ किसी के घर जाके, क्योंकि मुझे इलाज करने जाना है। ऑलराइट बी केयरफुल रूप में होता है कि लगता है कि ये गुस्से में है सच में बहुत ज़्यादा। ये मेरी गलती है, कल एक्सीडेंटली क्या मैंने कुछ ज़्यादा ही एक्ट कर दिया था। मैं क्या करूँ यार, मुझे जो लगता है गुस्से में है। इन ट्रूथ हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ था। वो रोमांटिक कुछ बनना चाहती थी, पर लेकिन मैंने डायरेक्ट उससे माफ़ी मांग ली थी कि मिस वो मैंने कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर दी थी उसके सामने। मेरी वाइफ मेरे सामने पूरा अपने आप को सबमिट कर चुकी थी, पर लेकिन आओ मैं यहाँ पे एक बेवकूफ़ आदमी था, मैं बाहर जाके सो गया था। मेरी वाइफ पूरी तैयार थी मेरे लिए, वो मेरे लिए अपना प्यार देना चाहती है पर मैं नहीं दे पा रहा हूँ। क्या कमी है मेरे में कि मैं शाय हूँ, एक सही मर्द नहीं बन पा रहा? बोल जाओ कोई ना, इस
टास्क का अपॉर्चुनिटी का मेरे को अच्छे से फ़ायदा उठाना है। हम देखते हैं वो मास्क पहन के आता है, वो कहता है कि चलो देखते हैं वो कहाँ है। बोले ओह हाँ, लगता है यहाँ पे कुछ मिल रहा है, चलो देखता हूँ। श्योर नहीं हूँ कि उस साले ने सच बताया होगा नहीं, पर चला पता भी तो कर लेता हूँ, ये बेटर होगा कि उसके लिए सबसे पहले पता कर लेता हूँ। यहाँ आ जाता हूँ बुद्धि पिल को लेके। कस्टमर बताइए क्या आप कितने प्लेट चावल खाना चाहेंगे, मतलब मुझे पानी चाहिए यहाँ पे, क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पे कोई आसपास लेक है? बता ओह हाँ, मेन रोड पे है, वहाँ पे एक लेक है। अगर आपको बोट चाहिए तो आपको जल्दी करनी होगी क्योंकि बस एक ही बोट बची है सुबह की, फिर बाद में एक दोपहर के टाइम है, तो वो भी पूरी तरह से भरी हुई है। तो आप खुद सोच लीजिए। तभी वहाँ एक औरत आती है कि मैं भी वहीं जाने का प्लान करी हूँ, क्या आप मेरे साथ चलना चाहेंगे? वो देख क्या सुंदर लड़की है ये। वो कहता है नहीं यार, यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, ऊपर से ये औरत, ये डेफिनेटली मुझे कुछ कोई और लगती है, मुझे अपना काम संभाल के करना होगा। मुझे एक आदमी औरत को अपना डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। मतलब ऑल राइट देन, मैं अकेले ही चली जाती हूँ। मुझे सच में ब्यूटी क्या तो मेरे साथ ट्रैवल करना चाहोगी? वो वहाँ पे उन सबको अपनी अदाओं में फंसाने लगती है। हमारा मेटर वहाँ पे आ जाता है कि लगता है यही वो जगह है, बट सांस रोक लेता हूँ और वो सांस रोक के अंदर जाता है। वो कहता है कि पानी के अंदर प्रेशर बहुत होता है, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग है, लगता है सच में बुद्धि पल यही होगा। नाउ लगता है मैं बॉटम के एकदम नीचे तक पहुँच चुका हूँ। इधर उधर हैं, ये क्या चीज़ है, ये किसके स्कल्स है? वेट ए मिनट, ये हो रहा। वो पूरी तरीके से देखता है कि वेट, लगता है यहाँ कोई जंग हुई थी। वो पूरी तरीके से अच्छे से पूरी मेमोराइज कर लेता है कि यहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। वो एकदम बाप रे, पर लेकिन मैं सेंस कर सकता हूँ इस समय का ओरा थोड़ा डिफरेंट है। वेट ये क्या है? नहीं नहीं नहीं, वो द किलिंग इंटेंट जो कि मेरी बॉडी के अंदर इन्विजन हो रहा है, लगता है कि किसी ने मेरे अंदर कुछ किया है। अरे यार कहाँ है कहाँ है? ओह नो, ये तो स्नेक सर्पेंट है। हम देखते हैं वो बहुत पावरफुल होता है, वो ये तो एक जाइंट है, एक स्टोन की तरह। मैं क्या करूँ? सिस्टम उसे पूरी बात बता देता है कि ये ऐसा ऐसा है। वो तो अच्छा क्या बात है, इसे मारने पे तक कमाल का रिवॉर्ड मिलेगा, पर लेकिन मुझे वो बुद्धि पल ढूंढना है। वो कहाँ है? ओ हाँ मिल गया, हड्डियों के साथ साथ वो बुद्धि पल भी वहीं पे ही है। मुझे ख्याल से वहीं होगा, मुझे लेना चाहिए। व्हाट अ ट्रेजर, सच में एक ट्रेजर होने के काबिल है। पर लेकिन ज़रा इसे रिफाइन कर लेता हूँ अपनी बॉडी के अंदर। मेरे अगर एक बार बुद्धि पल को ले लिया तो मेरी बॉडी कंप्लीटली हो जाएगी और फिर उसके बाद मैं और अपर लेवल पे जा सकूंगा। मुझे यहाँ से निकलना होगा इससे पहले कि ये स्नेक जो है ना, ये मेरी तरफ देख के मेरे पे अटैक करे, तो वो वहाँ से निकल जाता है। और दफा बाहर आ गया। इस बुद्धि पल के होने के नाते मेरे कल्टीवेशन में और ज़्यादा स्पीड अप होगा, वो भी डबल। मेरे ख्याल से अब मुझे घर जाना चाहिए। और वो जाके देखता है तो वहाँ हर तरफ लाशें होती है कि वेट, ये अचानक से इन बॉडीगार्ड्स की लाशें कैसी है? तीनों तो 5th रैंक के बॉडीगार्ड्स थे, तो सिंगल ब्लो में मार पाना कोई पावरफुल बंदे का काम है। इसका मतलब है कि यहाँ कोई पावरफुल पर्सन यहाँ आया हुआ है। वो औरत, हाँ ऐसा हो सकता है, पर लेकिन छोड़ो यार, मैंने बोला था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये जियानिंग सिटी कोई ऐसी वैसी नहीं है जहाँ लोग फ्रीली काम कर सके। हम देते हैं घर पे। मतलब मैडम क्या हुआ था लास्ट नाइट, आप इतनी उदास क्यों हैं? मतलब उन्होंने कुछ किया ही नहीं मेरे साथ। अरे यार क्या मेरा चाम कम पड़ गया? क्या मेरे पति मेरे पे भरोसा नहीं करते? होता है। अरे यार मैंने मैडम को किताब दी थी पर फिर भी घबराने कहती है कि लगता है आपका पूछने का तरीका ही अलग होगा और हर किसी का टेस्ट भी अलग अलग होता है। क्या पता उनमें ही कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, यू नो, परफॉर्मेंस एंड मैनी अदर थिंग। वो कहती है बकवास करना बंद करो, मेरे हस्बैंड जो है ना वो मेरे भाग्य से जुड़े हुए हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। होता अच्छा अच्छा ठीक है, मैं आपकी मदद करती हूँ, मैं मजाक कर रही थी। तो साथ ही वहाँ आता है। होता है अरे बाप रे, ये तुम्हारे साथ कैसे हुआ यार? ये तुम्हारी इतनी बुरी हालत है। होता लीडर, जियांग सेंग को किसी एक पैडलेस जीनियस स्वॉर्डमैन के द्वारा रेस्क्यू कर लिया गया था। एक्सीडेंटली मैं उसके द्वारा ही इंजर्ड हुआ हूँ। उधर लकीली इसकी मेडियंस इतनी ज़्यादा डैमेज नहीं हुई है, तो मैं हल्की सी रिकवरिंग की ज़रूरत है। वो द पैडलेस स्वॉर्डमैन कौन होगा? वो द आई डोंट नो, बट लेकिन वो पर्सन जो है ना केवल उसने रेस्क्यू किया है, बट ऑल्सो उसने बस अपनी एक स्ट्राइक से ही जितने भी काओ गैंग के सारे मेंबर्स हैं ना उन सबको मार दिया। इवन ऑफिसर्स, इवन ग्रेट यांग कोर्ट के जितने भी ऑफिसर्स थे ना उन सबको मैं सस्पेक्ट कर सकता हूँ। वो बहुत ज़्यादा टारगेट है, पावरफुल है। उसका टारगेट हम लोग तो नहीं थे, इतना मैं कह सकता हूँ। होता नो मैटर, चाहे वो कोई क्यों ना हो, हमारे अफेयर के बीच में ना, डीमन सेक्टर के अफेयर के बीच में ना, मतलब हमारा दुश्मन बना। अपने आप को इंजरी को रिकवर करो और पता करो कि कौन है वो आदमी, ठीक है? मैं नहीं चाहती कि कोई भी आखिरकार आके मेरे प्लान को बीच में डिस्टर्ब करे, समझे? मुझे ठीक है मैडम, मैं समझ गया। तो मैडम आपके लिए एक और न्यूज़ है। मतलब क्या? मतलब यंग मास्टर यहाँ आ रहे हैं, यही न्यूज़ है। आई मीन यंग मास्टर नहीं, मतलब कि आप इनके मास्टर। वो कहता है कि उनको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। मतलब क्यों? वो देखना चाहते हैं कि आपने किस मर्द से शादी की है। मतलब मैंने कहा ना, मतलब ठीक है चलो कह दूंगी। वैसे भी आपके मास्टर ऑलरेडी अपने रास्ते में ही है। हम देते हैं उसका मास्टर जो कि आ रहा होता है, रास्ते में ही होता है। फिर मेंकट घर आ जाता है कि हे मैं आ गया। मतलब हस्बैंड आपकी इतनी मेहनत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहता है कि हर समय जब भी मैं यहाँ बाहर जाता हूँ वापस आता हूँ, इसका मूड हमेशा चेंज हुआ मिलता है, पता नहीं कैसे।
ये क्या है। वो वहाँ नीचे देखता है तो वहाँ एक ब्लैक कलर का कुत्ता होता है। वो बोलता है ये कहाँ से आया। बोलता है मैंने और मिस ने इसको रोड से उठाया था, ये बोलता जख्मी था तो हमने बस इसका थोड़ा इलाज किया तो ये यहीं रह गया। बोलता है एक डॉग को रखना ना, सही है, ये हमारे यहाँ घर का रखवाली करेगा। वेल तुम लोगों ने इसका नाम सोचा। बोलता हाँ ये लिटिल ब्लैक है तो हम लोगों ने थोड़ा इसका अलग सा नाम सोचा है, मैक्स की। होता नहीं यार ये अच्छा नहीं है। वो होता है कि रोकी कैसा रहेगा। होता नहीं ब्लैक कलर का तो ब्लैक ही कैसा रहेगा, ये नाम बढ़िया है। होता हस्बैंड आप नामकरण में अच्छे हैं, सही है ब्लैक ही, ये बहुत अच्छा नाम है। वो कहता है मैडम ये नाम कुछ ज़्यादा ही रेसिज्म वाला नहीं है। वो कहता है कि नहीं हमने चूज़ कर लिया, इसका नाम ब्लैक ही है, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा मुझे भी। हम दोनों हंसी खुशी करते हैं। तभी वहाँ कोई आता है कि ब्रदर एन। वो कहता अरे तुम यहाँ। वो देखा कि लास्ट नाइट एक स्वॉर्डमैन यहाँ डंजन को पूरी से तबाह कर दिया था। ऑफिसर गवर्नर काओ जो है ना की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, वो मारे गए थे और बहुत सारे काउंटलेस प्रिजनर्स एस्केप कर चुके हैं, भाग चुके हैं। कहते हैं कि ये डीमन सेक्टर के लोगों ने किया है। वो कमीने साले, एक दिन मैं उन लोगों को पकड़ के इतनी बुरी तरीके से मारूंगा कि वो लोग याद रखेंगे। वो कहता साला हमेशा इतनी फायर अप में क्यों लगा रहता है और साला मुझे पकड़ना चाहता है, नामुमकिन। बोला वेल बाय द वे ब्रदर एन, क्या तुम अब भी मुझे वो मेडिसिन दे सकते हो? या पिछली बार काम करके थी सच में। सोनालिका है ना वो बहुत खुश हो गई थी मेरी स्ट्रेंथ देख के। प्लीज इस फिर से यार मेरे को वो दे दो यार, स्ट्रेंथ बढ़ाने वाली पिल, मजा आ जाएगा यार। और अच्छा ठीक है मैं दे देता हूँ। वो कहता हाँ वो किसके बारे में बात कर रहे हैं आखिरकार, कौन था आखिरकार जिससे आप बात कर रहे थे? मतलब वो एक ऑफिसर था, मेरा दोस्त था, तुम कभी पहले मिली हो उससे? वो क्या ऐसा फिलहाल लो लेवल पे है। हो जाता है कि डीमन सेक्टर के लोगों को वो पकड़ के अपने जब ऑफिसर्स को देगा तो उसकी क्या रैंक बढ़ जाएगी, वो ब्रॉन्ज रैंक पे पहुंच जाएगा। वो तो डीमन सेक्टर के लोगों को पकड़ना। मतलब बाय द वे मैं ये पूछ रहा था ये मेडिसिन कहाँ से लेके आई? मुझे क्या ऑफिसर हैंड के लिए थोड़ा सा कुछ न्यू मेडिसिन बनानी है। वो तो अच्छा ये वाला गैस वाला, ओह हाँ मैं समझ गया मुझे क्या करना है। यंग मास्टर देखिए मैं लेके आ गई, क्या आप ये चाहते हैं? बोला ओह तुम्हारा शुक्रिया। होता कांस्टेबल जिसे आखिरकार डीमन सेक्टर के लोग पसंद है। चलो देखते हैं क्या आखिरकार उसमें कितना दम है। होता मेडिसिन तैयार है। होता कि ठीक है कांस्टेबल ये लीजिए आपकी मेडिसिन। वो कहता आपका शुक्रिया मिस टैंग। वाओ एक ब्यूटीफुल वाइफ भी है और एक ब्यूटीफुल सर्वेंट भी है, बढ़िया जिंदगी जी रहे हो यार। फिर वो कहती है कि खाना तैयार है। वो कहता है बाप रे इतने सारी फूड और ये सारे के सारे भाई अंदर ही अंदर हार्मोन्स बढ़ाने वाले हैं, टॉनिक्स वाले फूड्स हैं ये तो यार, जो कि आदमियों की शक्ति बढ़ा देता है। हस्बैंड मैंने आपके लिए स्पेशली साइड डिशेस को तैयार किए, प्लीज खाइए ना। वो कहता है होता हस्बैंड मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है, आई होप आपको अच्छा लगे। होता नहीं यार इसकी जरूरत नहीं है। होता खाइए ना। वो उसे खिलाती है। वो कहता है यार इतना खाने के बाद सच में मेरा शरीर में पूरी तरीके से जान आ चुकी है। अब पता नहीं मेरी वाइफ क्या करने वाली। एक मिनट का ये मेरे साथ वो सब कुछ, बट मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ क्योंकि क्या है कि आज मैंने बहुत ज़्यादा अपनी मर्डरिंग क्यूआई एनर्जी को इस्तेमाल किया है। वो नहा के आती है एकदम हॉट सेक्सी ड्रेस में कि हस्बैंड मैं नहा के आज क्यों, क्या आप अब वो वहाँ सो रहा होता है कि हरामी आदमी साले खड़े हो। हम देखते हैं दूसरी तरफ बाहर एक पर्सन जो कि क्या बोलते हैं अपने आप को तैयार कर रहा होता है। ये होता है होल मास्टर होता है काओ गैंग का, जो कि वहाँ के सर्वेरियर प्रोटेक्टर होता है। ये होता है यून शैन। वो कहता ब्रदर टाई क्या हाल है? होता लॉर्ड हो कैसे हो? होता एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतनी रात को यहाँ पे। वो होता है कि वैसे आए क्यों हूँ, क्या स्मॉल मैटर है? होमपिंग का मौत वो मेरे से जुड़ा हुआ था। वो आखिरकार मेरे प्रति बहुत ज़्यादा ही क्लोज था, इतनी आसानी से उसकी किलर्स को मैं जाने नहीं दे सकता। वेल मैं कोई ऐसा आदमी नहीं हूँ जिससे आखिरकार कोई भी पंगा ले सके। मैं अपने नाम के अनुसार चलता हूँ, अपने भाई को इस प्रकार से जाने नहीं दे सकता मैं पर। लेकिन वो मिस्टीरियस स्वॉर्ड में बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, मैं ऑब्जर्व किया है। मेरे ख्याल से वो सेकंड रैंक का पीक स्टेज का तो होगा ही होगा। यदि तुम और मैं दोनों जाए ना तब मेरे ख्याल से हाँ चांसेस है। ओदा ब्रदर हो मैं यहाँ पे आया हूँ 3 मेन रीजंस के कारण। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे लीड करो, समझे? होता अरे टेंशन की कोई बात नहीं है, इसकी क्या है जरूरत, तुम मुझे कह दो। ठीक है बताओ आगे। वो कहता है कि दूसरा मुझे 2 लोगों को यहाँ जिंदा पकड़ना है, मुझे यहाँ पे 2 लोग जिंदा पकड़ना है। बोला 2 लोग कौन? बोला जियान नैन एंड मूयुन। बोलता क्या 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 कहा? मूयुन? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है क्या? मूयुन द वाइफ ऑफ द काओ गैंग्स करंट लीडर, वो करंट लीडर की वाइफ है। अदर दैट्स राइट वही है जिसे मुझे यहाँ पकड़ना है। नन अदर देन काओ गैंग का लीडर की वाइफ है मूयुन, मैं उसे पकड़ के रहूंगा। अगले दिन सुबह वो उठता है कि वाइफ गुड मॉर्निंग, वाह बट आज इसने मेडिसिन वाली नहीं तैयार की है। तुम हमेशा कुछ इसमें हर्ब ऐड करती हो, आज तो तुमने बस इसमें लोटस का परफ्यूम ऐड किया है। और अगर आपने खा लिया हो तो कोई बात नहीं है। अरे अरे ऐसी बात नहीं है। वेल मेडिसिन मिक्स करना अच्छी बात है। ये सच में एक अजीब सा ही परफ्यूम सी खुशबू आ रही थी, बढ़िया फ्लावर्स डाले हुए हैं, मुझे अच्छा लगा। बोले कि मैं आपके लिए फिर से कभी भी उस प्रकार का खाना नहीं बनाऊंगी, मैं वादा करती हूँ। वो तो बढ़िया। तो मैं सोच ही रहा था कि हम किसी और फूड की तरफ ही स्विच कर दे। वो वहाँ रोती हुई चली जाती कि कितने बड़े बेवकूफ़ हैं आप।
होता है ये गुस्से में मैंने क्या गलत कर दिया है। डॉगी उसके पास आता है कि ब्लैकी कैसे हो तुम यार, इन 2 दिनों में सच में तुम कितने भूल चुके हो। वो वहाँ से उसके निकलता है और पेड़ में जाकर सुसु करता है कि साला हरामी आदमी पौधों को पानी दे रहा है ना। आज कुछ करने के लिए है नहीं, सोच रहा हूँ टी हाउस चला जाऊँ स्टोरी सुनने के लिए। ब्रदर सुहो कहाँ हो? डॉक्टर एन सॉरी, वो क्या है कि मासू जुओ यहाँ जाए नहीं। वो तो बड़ा अजीब है, कहाँ है आके का 3 दिन से तो गायब है। लॉजिकली मेरे ख्याल से कहीं मरवर तो नहीं किया ना ना ना, वेट कुछ हुआ तो नहीं है उसके साथ। तभी एक आवाज़ आती है कि जुओ मिंग जो है ना वो एक अननोन अपॉर्चुनिटी से एनकाउंटर हुआ है। मतलब अननोन अपॉर्चुनिटी, जुओ कहाँ हो यार तुम? मैं हूँ इंजन। वो देखिए अरे मस्त इंजन, आइए अंदर आइए। वो अंदर जाता है। वो कहता भाई क्या हाल है तेरे? वो वहाँ नीचे गिर जाता है कि अरे क्या हुआ? होता मैं बीमार हूँ। होता तुम्हें मुझे बचा सकते हो। होता कि क्या हुआ? हम देते हैं एक रिवर पे। वो कहते हैं कि ओ आइए आइए हॉनरेबल गेस्ट। वो कहता है कि तुमने कहा मैं तुम्हें ठीक करूँ, तो ये कैसी जगह है यार? यहाँ क्यों लेके आया है तू मुझे? बता अरे भाई ये जगह कमाल की है, तुझे नहीं समझ आएगा। जब से मैंने मिस लिन को देखा है मेरी दिल की सांसें रुक चुकी है, दिल की तबीयत खराब हो चुकी है, ना खा पी रहा ना सो पा रहा। भाई मैं प्यार में पड़ चुका हूँ उससे, मुझे लवेरिया हो गया है। मतलब बट मैं मिस लिन नहीं हूँ यार, और एग्जैक्टली मैं तुझे कैसे क्योर करूँ? मतलब आसान है, थोड़ा पैसा देना यार। वो तो कमीना साला पैसे के पीछे मेरे पीछे आया है। मतलब डॉक्टर एन तो मेरा भाई है। होता है तो कौन सी अपॉर्चुनिटी है जो कि मैं यहाँ इनकाउंटर करूँगा? होता है कि हम यहाँ मिस लियू को देखेंगे। हाय क्या उसने की परी है, क्या अदा है। होता हुआ यार गाना तो बहुत अच्छा बजाती है, पैसा वेस्ट नहीं गया है। होता हॉर्नेबल गेस्ट चाय पियेंगे? वो चाय पीता है। मतलब भाई चाय सस्ती फ्री नहीं है, पैसा लगेंगे। वो तो क्या मजाक कर रहा है? ठीक है ये लीजिए, पहले बता दिया था यार। मतलब सॉरी यार। वो तो बाप रे चांदी के सिक्के, लगता है ये किसी बहुत अमीर फैमिली से आए हैं। यंग मास्टर इस लड़की का नाम है मिनयून, प्लीज़ आप मुझे याद रखिएगा। मतलब ऑल राइट देन। यार एक सिल्वर टेल गया है मेरा, जो कि थाउजेंड्स ऑफ कॉपर के बराबर है। पर फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, इस चाय की कीमत तो 3 चांदी के सिक्के बराबर भी नहीं है, बहुत सस्ती है। मेरा सारा पैसा बर्बाद जा रहा है इसके ऊपर। खैर कोई ना, मुझे अपने पैसा अपने वाइफ पे बर्बाद करना चाहिए था। बोला लेडीज एंड जेंटलमैन आपका शुक्रिया आज रात यहाँ आने के लिए। सभी लोग उसकी तारीफ पे तारीफ करने लगते हैं। अपना वाला कहता है कि एक्सीलेंट, मजा आ गया, सच में हुस्न की परी हो आप, ये हो वो हो। होता है साला कुछ ज़्यादा ही नाटक कर रहा है। एक लड़की के प्यार में इतने गुस्सा ले, आज तक इसकी इतनी मदद की है, मेरे को तो आज तक कभी अप्रिशिएट नहीं किया। होता मास्टर आप तो मुझे कुछ ज़्यादा ही समझ रही हैं इस हम्बल लड़की को। वैसे भी आपका शुक्रिया यहाँ आने के लिए, प्लीज़ मुझे अलाउ कीजिएगा कि कभी मैं आपको इन्वाइट करूँ। वो चली जाती है। वो होता भाई सच में मज़ा आ गया। होता ओए वो जा चुकी है। होता है देख तुमने देखा इतने सारे लोगों में उसने सिर्फ उससे मुझे ही बुलाया है भाई, इसे सच्चा प्यार कहते हैं। मैं मेहनत करूंगा, पैसे कमाऊंगा, उसे आज़ाद करूंगा। होता कि बेवकूफ़ बड़वा, इसका जैसा चूतिया कभी मैंने लाइफ में कहीं नहीं देखा। क्या भूल जाओ। मतलब मेरे ख्याल से भाई तू कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है। मतलब क्या ज़्यादा सोच रहा हूँ, कितने भी चांदी के सिक्के लगे मैं उसे खरीदूंगा। वो तो सीरियसली साले के पास चाय पीने के पैसे नहीं है, खरीदने की बात कर रहा है। भाई वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और लियू यू जो ना वो यहाँ की क्वीन है समझे, उसी के दम पे ये टी हाउस ये मतलब कि क्या बोलते हैं कोठा चलता है समझे। तू उसके लेके चला जाएगा तो भाई कैसे चलेगा? होता है कि ट्रू लव की कोई प्राइस नहीं होती साले, तेरे को ट्रू लव के बारे में कुछ नहीं पता। वो होता है कि बेवकूफ़ आदमी है ये या फिर ये नाटक करता है। ये सच में कोई स्कॉलर है ना, पढ़ा लिखा इंसान बेवकूफ़ है, आज पता चला है। इससे अच्छा अनपढ़ आदमी बढ़िया होता है। तुझे नहीं पता क्या सच्चा प्यार होता है। उसको पहली नज़र में देखती मैं प्यार में पड़ गया था। मैं लाजा भाई जाम पी लेते हैं, ये जाम आकीगा उसे भुलाने के लिए। होता छोड़ यार, वो अपॉर्चुनिटी कहाँ की ढूंढता हूँ। अरे यार स्लोली मुझे यहाँ पे जाना होगा। कहाँ जाऊँ? ये क्या सिस्टम कह दिया है? ओह तो इससे मेरा जो स्पिरिचुअल रूट है ना वो इनहेंस हो जाएगा। ऑलरेडी मेरा वो था रेयर स्पिरिचुअल रूट है हेवन एंड अर्थ वाला, पर लेकिन ये और ज़्यादा इम्प्रूव कर देगा। बढ़िया है, पर किस लोकेशन पे? वो जा रहा था कि सुनिए क्या मैं ये रूम ले सकता हूँ? ये लीजिए चांदी के सिक्के, मुझे एक रूम चाहिए। होता ओके देन। होता चलो ये बढ़िया है, यहाँ पे होगा। हम जैसे बगल वाले रूम में वहाँ पे जियान बैठा होता है। होता सच में बड़ा डेकर सोच का है। तुम यहाँ पे आए हो मेरे यूनियन सिटी के अंदर मुझसे मिलने के लिए, क्या बात है? और तुमसे मिलना सच में बहुत बेकार मीटिंग साबित हुई है मेरे लिए। वेल तुम यहाँ पे वो कहते बैक देन तुम आखिरकार वो थे जिसके कारण मैं यहाँ हूँ। अपनी छोटी बहन के बिहाफ पे तुम्हारे साथ ट्रेड करती हूँ, तुमसे बात करती हूँ। तुम भूल गए क्या? मतलब शट अप, मुझे बताओ आखिरकार तुम क्या चाहती हो? वो कहती है मैं क्या चाहती हूँ। ये होती है मू यून, द लीडर, द वाइफ ऑफ द लीडर ऑफ द काओ गैंग। ल्यू शेन की वाइफ होती है।
अब मैं तुम्हें बताता हूँ मुयान के बारे में। मुयान मू फैमिली से बिलोंग करती है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट फैमिली है। इसके पास खूबसूरती के साथ साथ पैसा और यहाँ तक कि वेल्थ भी बहुत ज़्यादा थी। काउंटलेस हीरोज और स्वॉर्ड्समैन ने इसे प्रपोज करने की कोशिश की, पर इसने सभी को रिजेक्ट किया। लेटर फिर इसने लिू शेन के साथ शादी कर ली, जो काओ गैंग का लीडर है, और उसकी मदद की पूरे इंटायर अफेयर को संभालने के लिए। ड्यूरिंग दिस टाइम इसके जो मेथड बहुत ज़्यादा रथलेस थे, ये बहुत पावरफुल थी। इसके पास ब्यूटी के साथ साथ ब्रेन भी था, कोई इसके बराबर नहीं थी। इसकी एक छोटी बहन भी थी जिसने जो कि नोबल प्रिंसेस बन गई, क्योंकि उसने कुकुमाई से शादी, मतलब कि यहाँ के जो एम्पर थे ना, उसके साथ शादी कर ली थी। पर इसकी बहन का जो चक्कर था ना, वो जियान जैन के साथ था। दोनों हेवन मैचिंग पार्टनर थे, पर लेकिन कुछ रीजंस के कारण इसकी बहन को अलग होना पड़ा उससे, और जियान जैन को भी अलग होना पड़ा। उसने भी मार्शल आर्ट से विड्रॉ कर लिया था, और तुम इसलिए सफ़र कर रहे थे। तुम डंजन में थे, जेल में थे, मतलब ल्यूशियंस के आगे का पिलर हो तुम एक साइड कंपेनियन हो। तुम्हें सब कुछ पता है, मुझे नहीं, समझी हो गई तो मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग करिए। सच्चाई तो ये है कि बहुत साल पहले ही मैंने अपने आप को अनइन्वॉल्व कर लिया था इन सबसे, इन द अफेयर्स ऑफ द काओ गैंग, समझे। बड़ा डेकेट हो चुका है। मुझे सच में कोई नॉलेज नहीं है कि तुम किस प्रकार से क्या जानना चाहते हो, पर इसका मेरे से कोई लेना देना है क्या? होता क्या क्या नॉनसेंस करी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है तो ठीक है, मैं चलता हूँ। होता जियान जैन, इतनी क्या ही जल्दबाजी है, मैंने अब तक अपना बोलना शुरू ही नहीं किया। क्यों ना, कैसा रहेगा कि हम थोड़ी देर और बैठे और बातचीत करें, मेरे साथ एक चाय पीना चाहोगे? वो बैठ जाता है। वो कहता है कि वाह, तुम अपने स्टेटमेंट के अनुसार ही चलने वाले आदमी हो। वो कहता है तुम्हारे सामने बोलने की मेरी औकात नहीं है। वो कहता तुम्हें पता है मैं घोस्ट वैली की कैलकुलेशन मेथड का इस्तेमाल करना चाहती हूँ किसी को ढूंढने के लिए। वो किसे? मतलब मेरे हस्बैंड को ढूंढना चाहती हूँ मैं। वो क्या? मतलब डाउट मत करो मुझ पर, समझे, मैं अपने हस्बैंड को ही ढूंढना चाहती हूँ। सच्चाई ये है कि जो करंट लीडर है ना काओ गैंग का, वो मेरा हस्बैंड नहीं है, समझे, वो लू शेन नहीं है। वो कि क्या? तो फिर कौन है? वो तो मुझे नहीं पता, पर लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ, ये वो नहीं है जो इस वक्त अपने आप को ल्यूशन बता रहा है। वो ल्यूशन नहीं है, ल्यूशन कहीं और है। उसके एक्सप्रेशंस, उसके हाव भाव बिल्कुल ही अलग है। थोड़े से मैं बता सकती हूँ, क्योंकि हम दोनों ने सेम ही बेड आपस में शेयर किए, इतना मैं बता सकती हूँ। वो मेरा मर्द नहीं है, समझे। मैं अपने हस्बैंड को अच्छे से जानती हूँ। फेक और रियल में मैं अंतर बता सकती हूँ। वो तो इम्पॉसिबल है। मास्टर ऑफ काओ गैंग, जो कि 10 साल से चलता आ रहा है, रिसेंटली किसी और के साथ रिप्लेस हो गया। फोर्सफुली, ये नामुमकिन है। ल्यूशन बहुत पावरफुल है, मतलब मेरे पास प्रूफ भी है, समझे। वो उसे एक चीज़ दिखाती है कि तुम टोकन देख सकते हो, दूसरे नहीं पहचान सकते, पर तुम तो पहचान ही सकते हो। होता ये टोकन, होता तुम्हें पता है ल्यूशन का करेक्टर, समझे। आखिरकार इसके टच से ही बता सकते हो कि ल्यूशन का क्या रिएक्शन है। होता तुमने खुद टेस्ट किया? होता दैट्स राइट। वो कहता है तो यानी ल्यूशन ये वो नहीं है। बाप रे, एक अनप्रेडिक्टेबल जीनियस। कौन हो सकता है, कहाँ होगा? इवन वाट इफ जो तुम कह रही हो सच है, इसका मतलब ये नहीं है ल्यूशन कहीं मारा तो नहीं गया? होता नहीं, मैं मेरा हस्बैंड है, इतनी आसानी से वो मरने वालों में से नहीं है। वो दूसरों को जान से मार सकता है, समझे। वो उधर पर, लेकिन ये तुम्हारे हाथ में है। होता नहीं, जितना मैं जानती हूँ वो कहीं और होगा, शायद कहीं ना कहीं। वो तो देखो, मैं बहुत इंजर्ड हूँ, मेरा लाइफ फोर्स भी बहुत बुरी तरीके से गिरा हुआ है, तो मैं अपनी कैलकुलेशन मेथड का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा अभी। बता, हाँ जानती हूँ मैं इंतज़ार करूँगी जब तुम ठीक हो जाओगे। समय आने पे तुम्हें मेरे पति को ढूंढना होगा। यदि इस वीक स्टेट में मुझे मूल्यन की प्रोटेक्शन मिल जाती है तो सच में बुरा भी है, मतलब कि अच्छा ही है, बुरा नहीं है। काओ गैंग इसकी ऑलरेडी दुश्मन है, मेरी भी दुश्मन है। मुझे बस ये सच पता लगाना है कि ल्यूशन है कहाँ, जो कि अगर मैं उसे सर्व करूँ तो बढ़िया रहेगा। मतलब तो ये है वो अपॉर्चुनिटी। मतलब कौन है? वो देखिए सामने आओ, तो वो सामने आता है कि कैसे हो तुम, बड़े दिनों बाद मिले। वो तो तुम, मतलब तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। होता यही है वो पर्सन जिसने पूरी डंजन को तबाह कर दिया था बस अपने एक स्वॉर्ड स्ट्राइक से। वो तो बाप रे, सच में इस प्रकार का कोई आदमी जिसने एक हल्के से स्वॉर्ड ब्लो से पूरी सिंगल पूरी डंजन को तबाह कर दिया। बाप रे, हेमन काओमिंग एंड ल्यू होमकिंग भी नहीं बच पाए। सच में ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये अगर ये बात पूरी मार्शल आर्ट वर्ल्ड में पता चल जाती है कि यही है, तो सच में मेरे दुश्मन का दुश्मन इसको फिलहाल मेरा दोस्त बन जाए तो ये मेरी साइड है, तो पावरफुल बन जाऊंगा। मतलब तुम यहाँ कब आए? मतलब कि अपॉर्चुनिटी लगता है इस बॉडी, इस औरत की बॉडी में है। मतलब मैं यहाँ लवली कपल मिस ल्यूशन और उसकी वाइफ के लिए आया हूँ, और जो मैंने सुना सच में वो यही है। मतलब इन द केस ब्रदर्स हो, तुम्हें ऑलरेडी सब पता है, बोलो। यदि तुम मेरी मदद करते हो मेरे हस्बैंड को ढूंढने में, मैं इतना बताऊंगी, इतना कमाल का ग्रेटनेस दूंगी कि तुम हैरान हो जाओगे। एज ए वाइफ होने के नाते अपने हस्बैंड की। ऊपर से काओ गैंग भी तुम्हारे दुश्मन है, हम दोनों एक साथ एक ही ग्रुप में काम करते हैं। और तब मेरे साथ धोखा करना बंद करो। काओ गैंग्स का मेन फोकस मैं नहीं हूँ, वो तुम हो वास्तव में, समझे। क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारा वो जो आदमी है वो इस वक्त इम्पोस्टर है, तुम अभी उनके ट्रू टारगेट हो। लूशियन के हाथ में जो ट्रेजर है वो है। होता कि वाह, तुम गलत नहीं हो, बट लेकिन यूं तुम जानते हो होमपिंग बहुत कमाल का आदमी था, उसका खुद की औलाद जैसा था। उन्होंने उसे मार के अच्छा नहीं किया, वो बदला लेने आएगा। मतलब कौन जाने कि किसने मारा, मैंने?
मैं चुनूंगा तब ना, काओ गैंग मुझे ढूंढ पाएगी तब ना। वो कहते तुम्हारे पास छुपने का प्लान है, लाइफ टाइम तक कहाँ तक छुपाओगे? वो तो छुपूंगा कहाँ तक आखिरकार, जब अगर कोई ऑफर देगा बढ़िया ढंग का पावरफुल आदमी तब उसके साथ मिल जाऊंगा, बाकी तो मेरे स्वord ही आखिरकार सब बोलती है। वो कहती किस प्रकार से बोलती है जरा मुझे भी बताओ, तो उसे दूर करता है कि दूर रहे, मुझे सेटिस्फाई करने की कोशिश मत करना। होता हरामी आदमी। ठीक है, जब मैं तुम मेरे हस्बैंड को ढूंढोगे वो कहाँ है तो मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड दूंगी जो तुम्हारे लिए काफ़ी होगा। यदि तुम रेड कलर का लालटेन देखो वहाँ आ जाना उस बोर्ड पे, क्योंकि वहाँ हमारी मीटिंग होगी। मतलब ऑलराइट देन, ठीक है मैं आ जाऊँगा। ऑलराइट ऑलराइट। अपना ट्रू प्रपोजल तो भूल गया था शेंजियान, वो जो ओरा था तुरंत से निकलने वाला फेल था। तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम मेरे प्रति पूरी तरीके से हॉनेस्ट नहीं थे। होता भूल जाओ, क्या मैं बाद में आऊँगा। तो ये मिल ही आया था। बाप रे, मैंने को लगा था मैं सिट्रिक करके बच जाऊंगा, पर साला इसने तब भी मुझे ढूंढ लिया। कहीं बुद्धि पे इसके हाथ तो नहीं लग गया है। होता जियान सेन, सच में तुम इस पर्सन के ऊपर भरोसा कर सकते हो। होता इस कमिंग है और ग्रीडी भी है, पर इसकी स्ट्रेंथ अनफॉरगेटेबल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो कहता है कि इसकी ब्लेड बोलती है बहुत खतरनाक, मैं अपना कोई भी केयरलेस मूव इस्तेमाल नहीं कर सकती, नहीं तो ये मेरा धड़ से अलग कर सकता है। फिर दूसरे प्रीशियस बोर्ड पे, उसी बोर्ड पे जहाँ पे कुछ लोग पहरा दे रहे होते हैं, होता है यहाँ हम क्या करें, उस मिस्टीरियस स्वॉर्ड मैन को हमें ढूंढना चाहिए। होता है क्या करें, अभी फिलहाल हमें अपने बॉस की मदद करनी है। बॉस, वो कहता है कि तुम लोग भाई रुको, मैं जरा अंदर से थोड़ा काम धाम इन्वेस्टिगेशन करके आता हूँ। होता ओके बॉस। भैया बॉस तो अपनी इन्वेस्टिगेशन करने गए हैं। होता लगता है 5 मिनट में आएंगे। होता नहीं 10 मिनट लगेंगे, लिख के ले लो। होता जाने मन मैं तैयार हूँ, देख आज मैं पूरा पिल विल सब लेके आया हूँ। होता माई गॉड, सच में लगता है कि उनकी पिल काम आएगी, ये आज मुझे सेटिस्फाई करेंगे। होता तैयार हो जाओ मेरे सोने के घोड़े के लिए। तभी वहाँ पे पाद निकलता है। होता भाई ये गैस की आवाज़ कहाँ से? होता पता नहीं, एलपीजी लीक हो रहा है। होता कि बॉस क्या हुआ? हम देखते हैं अंदर इतनी जोर की गैस निकलती है कि सब बेहोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं, होता मिसेस ओ यार रात हो रही है, हमें जाना चाहिए। होता 10 मिनट और रुक जाओ यार प्लीज 10 मिनट। तब एक आवाज़ आती है। होता कौन है? होता बाप रे, वो तो कम ऑन, लगता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा होगा, चलो यहाँ से चलते हैं, हमें आगे खैर कहीं और भी जाना है। वो तो कह रहे यार रैन तुम प्यार को नहीं समझ पाओगे, प्लीज थोड़ा जेंटलमैन तरीके से लेके जाओ। वो उसे लेके जा रहा होता है, नौकरानी उसे ही देख रही होती कि ओहो यंग मस्त बाहर आ गए, मालकिन को जाके बताना पड़ेगा। हम देखते हैं उसकी मालकिन बैठी होती है। मुझे मालकिन आपके लिए न्यूज़ है, यंग मास्टर जो है ना वो जुओ मिंग के साथ कोठे से बाहर आ रहे हैं और लगता है वो नशे में भी है, उन्होंने प्राइवेट रूम भी बुक किया था। आप ठीक है मालकिन? होता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। होता है कि ओके। मालकिन लगता है गुस्से में लगता है, पर लेकिन शांत भी है। पता नहीं क्या होगा, कैसा एक्सप्लोजन होगा। कुत्ते, मैं जानती हूँ सब मर्द एक जैसे होते हैं, तुझे मर्द नहीं बनना है। होता कि क्या हुआ तुम्हें? होता कि नहीं कुछ नहीं, वो आप मालकिन से जाके पूछिए। पता नहीं हार्टलेस पर्सन। हाँ आज मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी कुत्ते, ये ले ये ले ये ले। वो कहता बेचारे मासूम को क्यों मारी हो, इसमें दिमाग खराब हो गया। वाइफ मैं आ गया। वो कहता है कि गर्म पानी तैयार है। वो कहता है कि वेल हाँ थोड़े से कपड़े भी मेरे गंदे हैं और क्या आज मैं थोड़ा काम करके आया हूँ। इसे क्या हुआ, लगता है गुस्से में है। वो कहती है मौसम भी आज थोड़ा सा ख़राब है, बाहर थोड़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और लगता है कि आपके शरीर के ऊपर जो क्या मतलब थोड़े जख्म लगे हुए ना उससे भी थोड़ा भर जाएगा। बोले क्या हुआ, तुम उदास लगती हो? बोले नहीं कुछ नहीं, आप जाके नहा लीजिए, आपके शरीर की वो जो परफ्यूम की खुशबू आ रही है ना कोठे वाली, वो मुझे महसूस हो रही है। मुझे बाप रे मैं भूल गया था। भाई मेरी बात तो सुनिए। मुझे कोई बात नहीं, आप जाके नहा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। होता है भगवान, ये सोना चाहती है, इतनी जल्दी सो गई। वो कहती है लगता है मुझ में ही कुछ कमी है। अगले दिन वो कहता है गुड मॉर्निंग यंग मास्टर। होता मैं आज जल्दी उठा, पर मेरी वाइफ ऑलरेडी मेरे बगल में नहीं थी, लगता है वो अभी गुस्सा है। हे भगवान मैं क्या करूं? हे तुम्हें पता है तुम्हारी मैडम कहाँ गई है? होता इतनी सुबह पता नहीं, मेरे ख्याल से वो कहीं अपने कपड़े वपड़े डोनेट करने गई होगी। हो ये तुम उसकी यंग मैडम हो यार, मतलब कि नौकरानी हो, तुम्हारी यंग मैडम जब गुस्से होती है तो किस प्रकार से होती है? वो तो मुझे क्या पता। होता डॉक्टर एन। होता कि तुम कौन? होता ये मैं हूँ जुओ मिंग। होता कि अरे बाप रे ये तेरा हाल किसने कर दिया, क्या हुआ तेरे साथ? पता क्या बताऊँ यार, आज सुबह जब मैं वॉक पे निकला था, पता नहीं कुछ लोग अचानक से आए, बोरी में मेरे को बंद किया और भाई धड़ाधड़ बड़ी बुरी ढंग से पीटा भाई, इतनी बुरी से पीटा कि सांस लेने लायक नहीं छोड़ा। देख यार कितना दर्द हो रहा है। मैं डिजर्व भी करता हूँ ये सब कुछ भाई, भगवान ने मेरे साथ सही नहीं किया। होता है सच में बड़ी कुत्ते की तरह मारा है, कौन कर सकता है? ये तो बेचारा मासूम सा एक पढ़ाकू आदमी है, ये कभी किसी को प्रवोक भी नहीं करता। मैं भी आई थिंक कल रात नशे में होगा, किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया होगा। उसकी वाइफ कहती कि यहाँ कोई गेस्ट आए हैं। वो उधर लेडी एन, मेरा नाम है जुओ मिंग, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा।
होता कि आप मास्टर जू हैं, ये आपकी हालत ऐसे कैसे, किसने कर दी, किसने आपको मारा? होता पता नहीं यार, कितनी बुरी बुरी तरीके से मारा, लगता है कुछ लोग जलस से होंगे। हो गया था भाई, इतना रथलेस कौन हो सकता है, बड़ी बुरी तरीके से पीटा है। हस्बैंड क्या हमें इनके मेडिसिन अप्लाई करें? टेंग्यू एक काम करो, मास्टर मुंह हिल नहीं पा रहे, तुम इनकी मदद क्यों नहीं करती? बोला ओके। बोला ऑलराइट मास्टर जो, आपने कुछ खाना खाया, मैं आपके लिए कुछ खाना बना के लेके आती हूँ। होता सच में ऐसे लोग भी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, पता नहीं थे यार। सच में ये परिवार है तभी मैं जिंदा हूँ। सच में इस दर्द भरी दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिसकी कहानी आज हम जैसे लोग जिंदा हैं। होता जियान मिंग बाहर निकल। होता है अरे ब्रदर है क्या हाल है तुम्हारे? होता बाढ़ में गया ब्रदर, साले कमीने तेरी इतनी मत, तूने मुझे धोखा दिया। होता क्या, अरे अरे क्या हुआ? एक मिनट, मेरे ख्याल से नौकरानी उसने ही कमीने ने कुछ किया होगा। हाँ उसके कारण ही। होता यंग मास्टर क्या हुआ, आपने क्या किया कि कांस्टेबल इतना गुस्से में है? वो कहती है कि ये प्रॉब्लम इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होगा, मेरा पेट साले तूने खराब कर दिया था। होता ब्रदर एंड लगता है आप भूखे होंगे, मैं आपके लिए खाना लेके आती हूँ। होता सिस्टर लो, मैं आपको रिफ्यूज भी नहीं कर सकता। होता ब्रदर है ना, वेल ब्रदर है तुम्हारे साथ क्या हुआ? होता मुझे ब्रदर कहना बंद करो समझे। हो कहता है कि कसम, अरे बाप रे तू कौन है बे? होता अरे यार मैं ज़ूमिंग हूँ। वो कहता साले तेरी इतनी हिम्मत। वो कहता बे ये मैं हूँ ज़ूमिंग, शांत हो जा शांत हो जा। होता खाना तैयार है। वो कहता वाह यार आपकी कुकिंग तो बड़ी कमाल की है। होता है कि अरे आप तो बस कुछ ज़्यादा ही। होता है कि समय आज का है खाना खाने का। वो कहता साले के पास इतनी कमाल की वाइफ है, सबसे में इसके साथ इसका लक कितना कमाल का है। होता है कि वेल मिस्टर जू, सिंस जबकि आपको बड़ी बुरी से पिटा गया था, आपको क्या लगता है कल्प्रिट कौन होगा? क्या यही आदमी होगा? होता नहीं नहीं नहीं, हाँ आप गलत समझ रहे हैं। वेल मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। होता मैं तो डर ही गया था, आपने डरा ही दिया था। होता मैं डरा नहीं रहा हूँ, वेल मैं तो एक सच्चाई बता रहा हूँ। वास्तव में क्या है कि अब आजकल कुछ भी सही नहीं है, तुम्हें पता है बाहर इतना कुछ भी हुआ, एक मिस्टीरियस स्वॉर्डमैन घूम रहा है हर तरफ, समझे? सभी लोगों को वार्निंग दे रहा हूँ मैं भाई, सच बताओ ना वो इतना खतरनाक है, लोग पावरलेस बन चुके हैं उनके सामने, उसके सामने। हमारे यहाँ पता नहीं जिया सिटी में क्या हुआ, कोर्ट भी अब सेफ नहीं है, वहाँ के लोग भी मरे जा रहे हैं। होता कि सच में आप इतने कैपेबल हैं? होता कि अरे वो तो मैं हूँ ही। आओ गैंग इस पूरी तरीके से वो स्वॉर्डमैन को ही ढूंढ रही है। होता हाँ मैंने भी सुना था, मेरे ख्याल से उन्होंने मुझे ही वो स्वॉर्डमैन समझ के पीट वाट नहीं दिया हो। होता कुछ लोग कह रहे हैं कि इनका कनेक्शन डीमन सेक्टर के साथ भी हो सकता है, क्योंकि अब वो लोग भी वापस राइज कर रहे हैं, यही सस्पेक्ट होगा उनके साथ किसी ना किसी प्रकार का लिंक होगा। यदि डीमन सेक्टर वाले वापस आके रूल करते हैं ना तो सच में बहुत खतरनाक होगा। तुम्हें पता है ज़ूमिंग, लोग स्टोरीज ये कहते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि अब आगे आगे चल के नॉलेज किसकी होगी, और इसी कारण मेरे ख्याल से तुझे भी पिटा गया होगा, क्योंकि तो साले तू तेरी शक्ल डीमन जैसी है। होता नहीं नहीं ऐसा नहीं है भाई, ये रूमर्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। वो कहता है यार ये सब कुछ हो क्या रहा है, मैंने बस अपने कुछ वो शब्द का इस्तेमाल किया था, तलवार का इस्तेमाल किया था, पर ये सब कुछ सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी शहर में, मुझे पता नहीं था। होता है भगवान मैं क्या करूँ, डीमन सेक्टर के लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं। होता शांत हो जा शांत हो जा, सोच के देख, डीमन सेक्टर के लोग एक बहुत मैसिव पावरफुल फोर्स है, वो तो जैसे कॉमन आदमी को क्यों ही क्या टारगेट करेंगे। होता सही कहा यार, डीमन सेक्टर तो बहुत रथलेस है, वो मुझे से क्यों मारेगी, पर फिर भी यार होता मैं उन डीमन सेक्टर के लोगों को छोड़ूंगा नहीं, सारे बहुत रथलेस आदमी हैं, सच में वो ज़्यादा कम ईविल क्राइम किए उन्होंने। हो कहता है कुछ डिशेस और दारू पीने के बाद इतना कुछ होता है। होता एक बार बस मैं मास्टर कर लूँ अपनी ब्लेड को और डीमन सेक्टर को खत्म करके रख दूंगा। होता हमारे डीमन सेक्टर फिर से जल्दी राइज करेगा। होता मिस टैंग वैसे आप क्या करी हैं? होता कुछ नहीं, बस आप लोगों को ये दे रही हूँ, ठीक है, आप लोग बुरा ना लगे तो ऐसा है, कुछ टाइम बाई करी हूँ इनके स्नैक्स वगैरह, और उसके बाद इनको पीटूंगी। होता आपका शुक्रिया। होता कि कोई बात नहीं, भूलना मत, बस ये काम है। होता डोंट वरी हो जाएगा। वो लोग जाने लगते हैं, वो अपनी वाइफ उसकी छत पे बैठी होती है। होता यो वाइफ क्या अभी भी नाराज़ हो? होता नहीं। वो कहता मैं नाराज़ है, मैं जानता हूँ मैं गलत था। होता कि क्या गलत? वो कहता है कि भगवान से मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना पड़ेगा। होता ज़ूमिंग। होता हाँ ज़ूमिंग की गलती थी, वो आदमी मुझे वहाँ लेके गया था, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं भगवान कसम खा के कहता हूँ मैं आज भी वर्जिन हूँ और मैं तुम्हारे लिए वर्जिन हूँ। होता नहीं नहीं ऐसी कसमें मत खाइए। होता वाइफ वेल मेरे पास आओ। होता कि क्या हुआ? वो कहता अरे कुछ नहीं, बस हम दोनों एक ऐसे ही टेस्ट करे थे, वो मैं बहुत डिसेंट पर्सन हूँ प्लीज़। होता है कि क्या कह रहे हो तुम, कुछ पागल भी हो? पागल वागल तो नहीं हो गए हो ना? होता नहीं नहीं बस थोड़ा तो तुम्हारा मूड खुश करने की कोशिश कर रहा था। वेल यहाँ आओ मेरे साथ आओ। वो एक लेक के पास होते हैं कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, ये अपॉर्चुनिटी स्पेशली सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने क्रिएट की है, ये देखो। और हम देखते हैं आसमान में फायरवर्क्स होते हैं। होता फायरवर्क्स वाओ। होता तो मुझे बताओ क्या कि अगर हम उसकी मदद क्यों करें हैं? होता काम मोन या उस टाइम में थोड़े बहुत चांदी के सिक्के दिए, वो हमारा दोस्त है, इतना काम तो कर ही सकते हैं। और फिर दोनों हस्बैंड वाइफ ज़ूमिंग के वहाँ पे आए होते हैं स्टोरी सुनने के लिए।
वो कहती है सच में हाँ आखिरकार इनकी ह्यूमन सेक्टर की बातें सुन के स्टोरी सुन के मज़ा आ रहा है, इतना बुरा भी नहीं है। वो कहती है कि वेल हाँ देखा जाए तो हमारा डीमन सेक्टर भी बहुत पावरफुल है, पर इनके सामने आखिरकार ये क्या ही समझते हैं। वो इतना नॉनसेंस करना बंद करो, अभी फिलहाल हम नॉर्मल हैं। वो तो आप लोगों को शुक्रिया मेरी ये कहानी सुनने के लिए, मुझे इसी प्रकार से सपोर्ट करने के लिए। आपको ऐसी कहानी सुनती रहेगी। होता है कि फिलहाल अभी हुआ क्या है, क्या हुआ। होता है कि मैंने डिसाइड किया है, मैं अब अपना तन मन धन फिर से पढ़ाई में लगाऊंगा, इंपीरियल एग्जाम को क्रैक करूंगा और एक इंपीरियल मास्टर बनूंगा। होता वाह सच में लगता है तो मुट्ठी मार के आया है। होता नहीं ऐसी बात नहीं है साले, मेरे में बहुत मोटिवेशन है समझे, मैं एक मर्द बनना चाहता हूँ, खुद के एम्बिशन होने चाहिए। होता हस्बैंड वेल मैं आपसे कुछ पूछना चाहती थी, आप लोगों को किस हिसाब से मोटिवेट करते हैं। मेरे ख्याल से मास्टर जू जो है ना इंपीरियल एग्जाम अच्छे से देंगे। हो कहता है तुम्हें ऐसा सच में ऐसा लगता है, ठीक है तो होता मैडम आप मुझे अच्छे से समझती है, शुक्रिया। मतलब मैं जानता था आखिरकार साला औरतों के पीछे इतना पागल है। हाँ बस तू कोटा जाना बंद कर दे। होता भाई तुझे नहीं पता सच्चे प्यार की निशानी, मैं एग्जाम को क्रैक करने के बाद मिस लियू को खरीद लूंगा, ये मेरी गारंटी है। तुम्हें नहीं पता वो कितनी साफ दिल औरत है, मैं उनसे कितना बेतिहा प्यार करता हूँ। इंपीरियल एग्जाम को क्रैक करके पैसा कमा के उन्हें खरीद लूंगा तो उन्हें अपनी वाइफ बनाऊंगा। वो कहता साले पहले क्रैक तो कर, पढ़ाई तेरे को कुछ आती है नहीं। वैसे भी उसके ऊपर अपना पैसा बर्बाद करके कुछ नहीं है भाई, उससे बहुत अच्छी अच्छी औरतें मिलेंगी, कोई अच्छी सुशील घर की औरत ढूंढ। होता हस्बैंड आप इतने किस प्रकार से कैसे बोल सकते हैं, आप ये प्यार करते हैं उनका, आप प्यार की लैंग्वेज नहीं जानते। होता मैडम आप ही है जो कि मुझे समझ सकती हैं, आप सच्चे प्यार को जानती है, तभी तो आपके घर आप ब्रदर एन के साथ जुड़ी हैं, क्योंकि आप प्यार करती है। ये आदमी सच्चे प्यार को नहीं समझ सकता। हाँ आपका शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए। होता कोई बात नहीं, ये लीजिए थोड़ा चांदी की सिक्के, आपने इतना अच्छा काम किया। होता वाइफ इसको पैसा देना गलत है, ये कोठा जाएगा, कोठा जाके अपना काम करेगा। होता काम ऑन एज ए गिफ्ट के रूप में इनको सपोर्ट करो। वो कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप कितनी काइंड है, कितनी प्यारी है सच में भाई ब्रदर एंड तू कितना लकी है कि तेरे पास इतनी अच्छी सुशील वाइफ है। होता है कि ब्रदर्स वो मेरी वाइफ और मैं जो है ना सब कुछ आपस में शेयर करते हैं। वेल तुझे इसकी तारीफ के साथ साथ मेरी तारीफ भी करनी चाहिए, मैं तेरे को सपोर्ट करता हूँ। तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं और ये होता है वहाँ का क्या बोलते हैं काऊ गैंग का गार्डियन, यानी कि वही बुड्ढा वो आता है। वो कहता है वाइफ डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। होता लॉर्ड आप। वो कहता है कि कौन है यहाँ पे स्टोरी टेलर। वो कहता है कि ये आदमी है, दिख रहा है ये आदमी सुनाता है यहाँ पे कहानियाँ। होता अच्छा क्या जब मैं कहानियाँ नहीं सुनाओगे, ये होता है न्यू चीफ ऑफ द जू सिटी का। होता नहीं नहीं बैठिए बैठिए आपको कहानी सुनाता हूँ। होता हमारे रास्ते से हट जाओ। होता चलिए हस्बैंड चलते हैं। होता औरत बड़ी खूबसूरत थी। होता उस पर बाद में ध्यान देंगे। वो कहता है कि वेल चल मुझे तेरी कहानी सुनी है, सुना नाइन नेशन की कहानी। होता नाइन नेशन की कहानी, अच्छा ठीक है। वो नाइन नेशन की कहानी सुनाने लगता है कि जू डायनेस्टी के कोलैप्शन के बाद नाइन नेशन पूरी तरह से केओस में जा चुके थे। हर तरफ वार एंड बैटल्स मास मर्डर चल रहा था और इसके कारण क्या है कि हर तरफ पीड़िता तथा खून की नदियां बह रही थी। और फिर उसके बाद ग्रेट यांग डायनेस्टी बना, जिस जहाँ के एम्पर ने नाइन नेशंस को आपस में जुड़ा लिया, उनसे फाइट की एंड देन यांग डायनेस्टी बनी। ओह तो ये हिस्ट्री है। मतलब काओ गैंग सच में जानता है कैसे क्रिएट करा। मेरा हस्बैंड बेचारा डर ही गया था। बोला ठीक है आज के लिए काफ़ी है। वेल मैंने सुना है हिस्ट्री हाउस के में ना खबर भी बहुत अच्छी फैलती है, न्यूज़ भी बहुत अच्छी आती है। एक मैसेज मैं सेपरेट करना चाहूँगा, कह दो उस स्वॉर्डमैन को कि हिम्मत है तो मुझसे फाइट करके लेके, समझे, जिसने जियान इनको बचाया है। मैं भी देखना चाहता हूँ क्या तलवार है उसकी। सभी लोग उसको लेके बात करना चाहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है आखिरकार यून शेन क्या उससे ऊपर वो कर पाएगा। होता है कि स्वॉर्डमैन तुम्हें क्या लगता है इतना पावरफुल है। होता वाइफ मेरे ख्याल से अब हमें घर चलना चाहिए। तो वो लोग जाने लगते हैं। हो कहता है कि ये लो मैं तुम्हारे लिए कैंडी बाई की है। होता आपका शुक्रिया। होता टैंक मैं चाहती हूँ कि वो यूनशेन कल सुबह का सूरज ना देखे। होता टेंशन मत लीजिए, हो गया काम, आप टेंशन मत लीजिए। प्रीशियस वोट पे वो खाना खाने लगते हैं। होता है कि यार ये वेजिटेबल घास फूस का खाना, मुझे कुछ मीट वीट चाहिए यार। वो कहता है कि ये खाना भी तुम्हें हजम हो रहा है, तुम्हें इसका शुक्रगुजार होना चाहिए, समझे, खाने को ना नहीं करते, नहीं तो जेल का खाना खाओ। होता नहीं 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 ये खाना भी बढ़िया है। वेल तुमने सुना कि क्या यूशन जो है ना वो ब्रदर्स को वहाँ पे चैलेंज करने वाला किया है। होता हाँ पूरी सिटी में यही न्यूज़ है कि हुसैन ने आके क्या उसे चैलेंज किया है हाँ जुओ मिंग के द्वारा। पता नहीं क्या ही होगा। होता है कि जिस हिसाब से ये सब कुछ चल रहा है हाँ, आजकल के यंगस्टर जस्ट लाइक जुओ मिंग भूल जाओ उसे। वो कहता है यूनशैन के पास और कोई चॉइस भी नहीं है, क्योंकि वो अगर मुझे नहीं ढूंढ पाया, उसे नहीं ढूंढ पाया तो बस उस स्वॉर्डमैन को चैलेंज ही कर सकता है। वेल मैं खुद देखना चाहती हूँ उस चैलेंज में कौन जीतता है। और अगर वैसे सोचूं तो लो लाइफ में जो थी ना डंजन में वो इतनी बुरी भी नहीं थी यार, खाना वगैरह तो बढ़िया था वहाँ का। तभी उसे चिकन मिलता है। वो कहता है कि सुन मैंने सुना तुझे खाना चाहिए, ये देख मैं तेरे लिए खाना लेके आया हूँ। अरे ब्रदर तू भगवान है मेरे लिए। वो कहता है कि सॉरी यहाँ अनइनवाइटेडली आया हूँ। वेल मैंने भी कुछ न्यूज़ सुनी तुम्हारे काओ गैंग के बारे में।
होता कि ब्रदर जी हाँ, तुम्हारी इंजरी तो अब धीरे धीरे हील हो रही है, तो तुम्हें बाकी का इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, मेरा हस्बैंड कहाँ पे है, तुम्हें यहाँ इंतजार नहीं करना चाहिए। वो कहता है कि वेल मुझे नहीं पता मैडम, आपने मुझे किस रिवॉर्ड के लिए प्रॉमिस किया था। होता है वो तुम्हें मैं जल्दी ही दे दूंगी, जैसे ही आखिरकार तुम मुझे सेटिस्फाई करोगे, पर उससे पहले तुम्हें आखिरकार ये न्यूज़ तो मिली होगी कि तुम्हें आखिरकार कोई हराना चाहता है। मैंने सुना है कि यिंग टुआंग शेंग जो है ना, वो तुम्हें चैलेंज किया है, तुम्हारी ब्लेड का स्वाद चखना चाहता है, देखना चाहता है कि स्वॉर्डमैन में कितना दम है। वो कहता है कि इसका मतलब है तुम चाहती हो कि मैं उसका सर तुम्हारे आगे लाके पटकूं। होता एग्जैक्टली। होता ऑल थॉट सिस्टम ने एक हिडन हिंट तो दिया है, दो अपॉर्चुनिटी है, यानी कि पहली अपॉर्चुनिटी तो यही है, पर काओ गैंग को ऑफेंड करना ये कुछ ज़्यादा ही कॉस्टली हो जाएगा, ये ज़रूरी है। वो कहता है जैसा कि तुमने बोला है तुम हमें प्रोटेक्ट करोगे, तो एब्सोल्युटली मैं तुम्हें इसके लिए रिवॉर्ड भी दूंगी। तुम्हें उस आदमी को हंट करना है जो कि हमारे प्रोटेक्शन के सबसे आगे आता है। और ऑलराइट देन, हो जाएगा। वैसे वो जाने लगता है। वो कहता है सच में तुम्हें लगता है कि तुम एक तीर से 3 निशाने मार सकती हो? क्योंकि आई नो, मैं जानता हूँ ज़ो मिंग की स्ट्रेंथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, पर फिर भी तुम कुछ सोच के देखो, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और यूं टीन शैन भाई, कौन जाने वो किस लेवल का आदमी है। वो कहता है मैं जानती हूँ, पर खाना खाते समय बात नहीं करना चाहिए, पर आई होप कि वो सक्सेस हो जाए। वो होते कि यून शेन और होंग जुओ ये दोनों क्लोज फ्रेंड है, और ये दोनों मेन एक्सपर्ट्स है, तुम्हें पता है ना। क्योंकि आखिरकार जुओ मिंग भले चाहे कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, होंग शेन और होंग यून को साथ में लेना एक स्ट्राइक से ये उसे फेल कर देगा। होता ऐसा कि तुम्हें क्यों लगता है, क्या पता आखिरकार वो जीत के आ भी जाए और हम भी यहाँ से भाग जाएं। होता है हाँ, भविष्य कौन जाने, पर लेकिन मैं जितना जानता हूँ वो ऑर्डिनरी तो नहीं है। जो मेरा ब्रदर जू है ना, वो उधर एक्सट्रीमली पावरफुल है, भले ही वो ग्रीडी है, पर लेकिन उसे अगर अपनी स्ट्रेंथ पे इतना भरोसा है, तो मेरे ख्याल से हमें भी उसके ऊपर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वो अपने टारगेट को कभी खाली नहीं जाने देता। हम देते हैं वहाँ पे घर पे, वो कहता है कि यहाँ पर अच्छे से निगरानी रखो। होता मेरे गार्डनिंग के होते हुए और इतनी कमाल की लॉयल्टी होते हुए मुझे कोई नहीं रख सकता। वो छोटा सा सोड में ना कि यहाँ क्या ही करेगा। होता ओए कौन है बे साले तू? वो कहता मैं यहाँ अकेला आया हूँ, चलो देखता हूँ कि इतनी हिम्मत की जो कि मुझे ऑफेंड कर रहे हैं। वो काओ गैंग को यहाँ कौन ऑफेंड कर रहा है, इसके ऊपर अटैक करो। हम तभी देखते हैं वो वहाँ से गायब हो जाता है और उन तीनों को वहाँ पे मार देता है। हम लेते हैं कमरे के अंदर। होता है पास्ट ईयर मू फैमिली का बिजनेस जो है ना वो ऊपर जा रहा है। मैंने सुना है आखिरकार इम्पीरियल एम्पर जो है ना वो सच में आगे बढ़ रहे हैं। काओ गैंग की वो रिसेंटली बहुत मदद करें। नेफ्यू तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारे एहसान को कभी नहीं भूल पाएंगे, और हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया कि तुम मूवी उनको मदद ढूंढने में हमारी मदद करे हो। होता अरे मैं आखिरकार अपनी आंट को ढूंढने में मदद तो करूंगा ही, क्यों नहीं। आखिरकार ये होता है 7th रैंक पे, 71th रैंक पे, समझे। हो कहता है वेल मेरी आंट जानता हूँ कि बहुत ग्रेडी थी, पर फिर भी कहीं बात तो उनकी बिहाफ पे उन्होंने बहुत गलत किया था। और यही बात करो स्वॉर्डमैन की, मेरी आंट लगता है कि उसकी मदद कर रही है। आखिरकार आप टेंशन मत लीजिए, हमारा पूरा परिवार आपके साथ है, मू फैमिली आपके साथ है। वो कहता है ये बड़ा अजीब है, वो स्वॉर्डमैन अचानक से आया और तुम्हारी आंट भी अचानक से इस प्रकार के मूव के लिए, दोनों का आपस में कोई कनेक्शन होगा। वो कहता है मेरे ख्याल से वो स्वॉर्डमैन तो डर गया होगा, और मेरी आंट वो तो वो ऑलरेडी भीगी बिल्ली बन के बैठी हुई है, उनको क्या ही पता क्या चल रहा है। वो तो नहीं, वो इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला, हम उसे अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते। वो तो ऐसा क्यों? वो कहता बचाओ वो यहाँ आ गया है। वो तो कि क्या हुआ, क्या घबराने की बात है। वो तो वो यहाँ पे, तभी हम देखते हैं उसके शरीर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। हम तभी देखते हैं यूशियन वहाँ पे अपने आप को बचा लेता है। वो कहता है कि तू फाइनली आ ही गया। वो तो तूने बुलाया, मैं ना आऊँ। वो तो इतना स्ट्रॉन्ग हो रहा, इसके साथ डुएल करना मेरे लिए मुश्किल है। वो तो बाप रे क्या खतरनाक हो रहा है। वो कहता है योर एक्सलेंसी, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? वो कहता है मैं यहाँ तेरे सवालों को जवाब देने नहीं आया, तेरे से डुएल करने आया हूँ। होता लगता है कि योर एक्सलेंसी आप बड़े पावरफुल हैं, आप मैटर नहीं रखते हैं ना। होता नहीं, मेरे लिए मैटर रखता है तेरी एग्जिस्टेंस, जिसे आज मैं खत्म करूंगा। होता ओके देन ये लीजिए, और हम देते हैं। वो दोनों आपस में अटैक करते हैं, उन दोनों की तलवार आपस में बात करने लगती है। होता क्या टेरिफाइंग बैटल है, क्या टेरिफाइंग हो रहा है। ये होते हैं रियल मास्टर्स।